बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। M1 बड़ा सिंपल सा हमने कल काम किया था। क्या किया था भाई? बस अब आपने क्या करना है, तवज्जो के साथ देखते जाना है। CSS की रेगुलर बेसिस पर हम नई नई प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे। अभी रीड कर रहा है सिस्टम, हो गया ठीक है। यहाँ आते हैं। कल मैंने आपको पहली चीज CSS के 3 वेज बताए किस तरीके से CSS को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज सिलेक्टर्स बताए कि भाई किसी चीज को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, टैग के थ्रू और क्लास के थ्रू और आईडी के थ्रू और ग्रुपिंग सिलेक्शन और यूनिवर्सल हमने देखा, ये सिलेक्टर्स है। उसके बाद हमने 2 प्रॉपर्टीज CSS के अंदर पढ़ी। क्या क्या? कलर और बैकग्राउंड कलर। सिंपल, दोनों कलर ही थे, सिर्फ कलर के आगे कलर का नाम लिखो। उस कलर का नाम लिखने के भी हमने, कलर देने के भी कितने तरीके पढ़े थे? कितने? ऐसा बेसिक 4 ही है, वो 5वां उन्हीं का पार्ट है, अल्फा जिसको बोलते हैं। क्या क्या था? बाय नेम, कलर का नाम लिखो, बाय कलर कोड। अब कलर कोड के अंदर ही आगे टाइप्स आ रही है 3। बेसिक बोलूँ तो ये 2 ही टाइप्स बनेगी, बाय नेम या फिर बाय कोड। कोड लिखोगे तो फिर 2 तरह से। बाय कोड का मतलब ये कोडिंग वाला कोड नहीं, नंबर वाला कोड है। अब 3 तरह के नंबर लिखने पड़ते हैं। वो क्या क्या? HSL हो सकता है, RGB हो सकता है, हेक्स हो सकता है, ऐसा ही है। और इनके अंदर एक वैल्यू जिसको कहते हैं अल्फा। समझ गए कहानी? ठीक है। अब हम आज उससे आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे, उनको समझेंगे। एक नया एलिमेंट पढ़ेंगे टैग, इसके अंदर हम, क्या नाम है इसका, HTML के अंदर, वो है div, div। ठीक है, div। ये एलिमेंट जैसे ही मैंने लगाया, आप डिस्प्ले में जाकर देखो, हम डिस्प्ले में आते हैं, कुछ आया सेफ सामने। अब इसके अंदर लिखने के कोई स्पेशल टैग होंगे, जैसे टेबल लिखते हैं, टेबल के अंदर स्पेशल टैग्स हैं। इसी तरीके से फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म के अंदर स्पेशल टैग्स है। डिव के अंदर भी कोई स्पेशल टैग है? नहीं, हर चीज आप डिव में लिख सकते हो। डिव का असल काम है पेज को डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड करना। मतलब आपका एक इतना बड़ा सा पेज है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं जिसके अंदर कोई काम हो रहा है। जैसे मैं ले लेता हूँ W3 स्कूल्स ले आऊँ, अगर मैं स्कूल्स, इसको ही देख लो आप, अगर गूगल को ही देख लो, ये एक अलग पार्ट है, डिव है। ये एक अलग डिव होगा जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें। ये एक अलग डिव होगा जिसके अंदर ये है। अच्छा, इसके अंदर ये वाला एक डिव ही अलग होगा, बॉक्स पूरा। इसके अंदर भी ये अलग होगा, ये अलग होगा। ये एक अलग पार्ट है पूरा डिव का, ये एक अलग डिव है, ये एक अलग डिव है। ऐसे बहुत सारे। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ W3 स्कूल्स पर भी, ठीक है। अब ये क्या, ये एक अलग डिव है। डिवाइड हुए में छोटे छोटे बॉक्स बनाकर, छोटे छोटे जंक्स में आपने क्या लिखा है? कोड को लिखा है। अगर ना कोड संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझे बात? कोड संभालना क्या हो जाता है? बहुत मुश्किल। जैसे ये 4-5 चीज़ें इसके अंदर लिख के, इनको एक डिव, एक बॉक्स में डाल के इन सबका बैकग्राउंड कलर सेंड कर दिया। जिस बॉक्स में इसको रखा उसका कलर ऐसा कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके आप बनाते हैं क्या? डिव। अभी हम डिव को अप्लाई करेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। डिव बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हर एक से 2 चीज़ बनाने के बाद आपने डिव बनाना है। हर एक आध चीज़ बनाने के बाद आपने क्या बनाना है? डिव बनाना है। अब यहाँ आओ, देखो, 1 डिव, 2 डिव, 3 डिव, बस इसके अंदर डिव ही नजर आएंगे आपको। 4 डिव बहुत हैं, भरा हुआ है, ये डिव से भरा हुआ है। असल में इसके अंदर इतने डिव है, डिव 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 बहुत हैं, भरे में। ये तो चलो रेफरेंसेस लिखे हुए। देखो, डिव 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 के अंदर भी डिव होंगे, डिव डिव के अंदर भी डिव चल रहे होंगे।
इतने ज़्यादा डिव्स हैं, इतने ज़्यादा डिव हैं इसके अंदर। ये कोडिंग आ गई थोड़ी सी। ये देखो हर पार्ट छोटे छोटे डिव्स की शक्ल में, डिव 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 डिव। क्या जितनी चीज़ें हैं, जितने पेजेस में डिवाइड हो रही हैं छोटे छोटे जितने जितने पार्ट्स में, वो सारा का सारा क्या है, एक डिव है। जैसे एक बात बताता हूँ, देखो इस डिव के अंदर मैंने कुछ लिख दिया, H1 लॉरेम 3 और P अगर मैं ये डिव में लिखता हूँ, विदाउट डिव लिखता हूँ, क्या डिफरेंस नजर आएगा स्क्रीन पे? ये देखते हैं क्या डिफरेंस है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है। फिर क्या फायदा है? पहले तो कोडिंग में ही देख लो, ये पार्ट यहाँ से शुरू और यहाँ से खत्म। अब आप ये कह सकते हो इसको, ये वाला डिव जो है, ये वाला बॉक्स जो है कार्ड का बॉक्स है, ये कार्ड सेक्शन का बॉक्स है, ये नैवबार का डिव है। ठीक है, इस तरीके से हर चीज़ को डिव में डिवाइड। दूसरा क्या आसान काम है, अब देखो मुझे इन दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा चाहिए, इन दोनों का भी एक जैसा चाहिए। अगर इन दोनों का एक जैसा चाहिए, अब क्या करूँगा, इधर आते हैं, मैं बोल देता हूँ पार्ट 2, स्टाइल का टैग पार्ट डॉट पार्ट 2, ऐसे आए। इसके मुकाबले अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, इस डिव को एक क्लास दे दूँ, उसको बोल देते हैं इक्वल टू बॉक्स डॉट बॉक्स, बात समझ में आई? ये एलिमेंट अलग ट्रीट हो रहा है, ये अलग ट्रीट हो रहा है, ये दोनों एक ट्रीट हो रहे हैं इस बॉक्स के अंदर। ये इनका बॉक्स है। ठीक है, तो जब हम डिव्स की शक्ल में काम करते हैं तो एक बॉक्स है, अब ये अलग अलग है। देखो ये पार्टी अलग है, वो पार्टी अलग है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं कोड को अलग अलग डिव्स की शक्ल में रखते हैं। ये एक डिव हो गया, बिल्कुल ये नैवबार हो गया, तो उसके नीचे आते हैं एक और डिव खोलते हैं, ये हीरो सेक्शन का डिव हो गया, ये साइड बार का डिव हो गया। हर चीज़ को अलग अलग बना के रखते हैं। बॉक्सेस की शक्ल में हमारे पास कोड डिवाइड हुआ हुआ होता है कि भाई ये वाला कोड इसका, ये वाला कोड इसका। हम डिव से क्या करते हैं, उस कोड को ईजिली पहचान लेते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, अब इसको ज़रा देखते हैं आगे। इस डिव के अंदर एक दो चीज़ें हैं, वो समझ लेते हैं। ये डिव है ना, खाली है, कुछ है इसके अंदर? अब ये नज़र आएगा, ये डिव नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इस डिव की एक ज़बरदस्त बात है, आप इधर आओ, डॉट बॉक्स, जो इसको कॉल किया हुआ मैंने, इसको दो एक एट्रीब्यूट है हाइट का। अब एट्रीब्यूट सॉरी प्रॉपर्टी, सीएसएस की एक और प्रॉपर्टी पढ़ने आ रहे हैं जिसका नाम है, आपने हाइट दी, अब आप इस हाइट को फिलहाल आप पास करोगे पिक्सेल्स में। किसमें? पिक्सेल्स। इसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पिक्सेल्स क्या होता है, ये क्या होता है। हाइट और विड्थ दो चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ते हैं हम पिक्सेल्स में। अब पिक्सेल्स का क्या मतलब है भाई, या चलो इसको हम देख लेते हैं, आओ यहीं पर। अब हम जब छेड़ ही रहे हैं तो एक ही दफ़ा काम कर लें इस पर। हमारे पास हाइट या विड्थ के लिए यूनिट्स होते हैं रियल लाइफ में भी। मतलब भाई इसकी विड्थ कितनी होगी या इसकी हाइट कितनी होगी, अगर कोई बंदा बोलता है यार 33 या 20 या 6 या 7 या 5, अब डिफरेंस है इसके अंदर। इसकी हाइट अभी ही 8.6 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है, या 30 हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से वट एवर कुछ भी हो सकती है। अब ये जो 33 नंबर और 6 बता रहा हूँ, दोनों भी एट अ टाइम हो सकती है। दो एट अ टाइम कैसे हो सकती है? कोई एक चीज़ 1 और 1000 एट अ टाइम क्वांटिटी में हो सकती है, एक भी और 1000 भी एक ही वक्त में। पता है कैसे? बिलफर्ज आटा है 1 किलो, इसकी क्वांटिटी कितनी है? आप किसी को बोलो 1 है, 1 क्या किलो।
इसकी क्वांटिटी कितनी है? 1000 है। 1000 क्या? ग्राम। बात तो एक ही है, बोलने का तरीका डिफरेंस हो गया। समझ आ गई बात? समझ आ रही? बात वही सिंपल है कि भाई इसका एक ही चीज को बताने के मुख्तलिफ तरीके हैं आपके पास। यूनिट्स जिसको कहा जाता है, यूनिट सिस्टम, ठीक है। अब यूनिट सिस्टम हमारे रियल लाइफ में देखो हाइट विड्थ के लिए अलग होते हैं। फुट होता है, इंचेस होता है, गज होता है, मीटर होता है, फिर बड़े के लिए किलोमीटर होता है, फिर माइल्स, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। उससे ऊपर चले तो लाइट ईयर्स आ जाएंगे। तो ये सारी क्या है हमारे पास? हाइट या विड्थ के यूनिट्स। अब सेम काम यहाँ पे भी हाइट है, कंप्यूटर में भी हाइट और विड्थ को नापा जाता है। इसके लिए कुछ यूनिट्स हैं। सबसे पहला और बेसिक यूनिट नंबर 1, इसमें भी कुछ यूनिट सिस्टम है ना, 1 2 नंबर 3 और पता नहीं नंबर 4, ये याद नहीं है मुझे कितने हैं, जो याद आता जाएगा हम लिखते जाएंगे। पहला है px, पिक्सेल्स। उसके बाद है rem, em और rem एंड करेंगे। उसके बाद है परसेंटेज, उसके बाद है em और उसके बाद है rem। अब मुझे याद नहीं है, इसके अलावा भी कोई होगा शायद, चेक करना पड़ेगा। तो बेसिक तो आते हैं पहले, सबसे पहले पिक्सल से स्टार्ट लेते हैं। किससे? आप पिक्सल में इसको पास कर सकते हैं 100 पिक्सल। हाइट इसकी कितनी दी है? 100 पिक्सल। ये किया, बॉक्स नज़र आ गया, ठीक है। आया नहीं? चलो एक काम करते हैं ना, बैकग्राउंड कलर भी तो नहीं दिया। वो बैकग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा है कि नज़र नहीं आएगा। अभी देखते हैं कितनी हाइट दी है? 100 पिक्सल्स मैंने इसको हाइट दी है, ये नजर आ गया। अब पिक्सल क्या होता है? एनीवन जिसने थोड़ी ग्राफिक्स पढ़ी हो, पिक्सल क्या होगा? व्हाट विल बी? डॉट्स पर इंच। जी भाई, डॉट्स पर इंच। और रेजोल्यूशन क्या होती है? देखो भाई, बात समझते हैं। हमने बायो में पढ़ा था, ठीक है। इंसान जो है वो एक छोटे से खुलिये से मिलकर बनता है, ऐसे है ना, जिसको सेल कहते हैं। फिर बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेन बनता है, ठीक है। जैसे अब छोटे 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 हज़ारों सेल्स मिलेंगे, फिर वो मिलकर मेरी एक फिंगर बना रहे होंगे, ठीक है। ऐसा ही है ना, छोटा सबसे इंसानी उसका पार्ट जो है वो छोटा पार्ट, या किसी नॉर्मल चीज़ को आप ले लें, उसका सबसे छोटा पार्ट हम कहते हैं एटम होता है। फिर एटम के अंदर और मुख्तलिफ चीज़ें, अब उससे भी ज़्यादा छोटी बेसिक पार्ट, सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम। फिर हज़ारों एटम्स मिलकर क्या बना रहे होते हैं? एक ऑर्गेन या कोई चीज़ बना रहे होते हैं, एक एलिमेंट बना रहे होंगे, ठीक है, व्हाटएवर। तो छोटी छोटी चीज़ों से कुछ बन रहा होता है। अब ये जो आपकी स्क्रीन है ना, ये जो आप स्क्रीन देखते हैं सामने, ये स्क्रीन भी क्या है? छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? छोटे छोटे डॉट्स। अब इस स्क्रीन को जब मैं डिवाइड करता हूँ, इसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा, सबसे छोटा डॉट जो होगा, वो एक डॉट एक पिक्सल कहलाता है। वो एक डॉट क्या कहलाता है? एक पिक्सल। अब कितने डॉट होंगे सर? बिलफर्ज इसके स्क्रीन के टुकड़े करने, हमने बताने इसमें कितने डॉट है। अब हमें क्या पता चलेगा? अब ये पता है कैसे पता चलेगा, इस चीज़ को समझते हैं। ये आप ऐसे देखते हैं कि एक, अब देखो आपने वो पढ़ा है, इस बच्चे ने एक चीज़ का भी नाम लिया, क्या? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन आप ऐसे होती है 1080 बाय 1200 या 1200 बाय 1080 समथिंग बाय समथिंग, इस तरीके से, ठीक है। 1300 समथिंग बाय ये, और 1920 बाय समथिंग, ऐसा ही होता है। ये 1900 या 300 ये क्या बता रहा होता है? बाय का मतलब ये वैसे ही बताता है। देखो स्क्रीन कैसी है बेटा, छोड़ दो सिस्टम, क्या बता रहा था मैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्या बताया? A to Z अब बोलो जैसे मैंने बोला है। हाँ, और अभी लास्ट वर्ड मैंने क्या बोले हैं? आखिरी के मेरे 2 से 3 पिक्सल तो बोला ही नहीं है लास्ट वर्ड। अभी हम किस चीज़ को, अभी मैं जो बात कर रहा था वो किस चीज़ को डिफाइन करने वाला था? नहीं, अभी मैं एक चीज़ को डिफाइन कर रहा था जो एक बच्चे ने नाम लिया था।
हाँ, तो तुम एंड टाइम पे जब सिस्टम पे लगे होगे तो तुम्हें क्या पता किस चीज़ पे बात चल रही है। इतना तो जाहिर सी बात है तुम भी सुन रहे होगे पिक्सल पिक्सल चल रहा है, सर पिक्सल पे बात चल रही है, पिक्सल पे चल रही है। क्या चल रही है पिक्सल पे बात? बैठ जाओ, सिस्टम ना यूज कर। अच्छा, अब यहाँ देख लें, ये स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन। अब हमें क्या पता चलेगा भाई रेजोल्यूशन क्या है, कितना है? अब इसको ऐसे समझते हैं, ये कमरा है, क्या साइज है इस कमरे का? आपको नापना पड़ेगा। अच्छा, अब नाप कर कैसे बताओगे? बिल फर्स्ट कोई पूछता है आपका ये रूम का साइज क्या है, एग्जाम्पल दे दो, क्या है रूम का साइज, कोई भी एग्जाम्पल दे दो, किस तरह बताया जाता है? हाँ, 40 बाय 20, 20 बाय 40, 12 बाय 15, 15 बाय समथिंग। ये जो बाय का वर्ड आता है ये क्यों लगाया गया है उकबा? एक्स और वाई एक्सिस होता है। आम जबान में बोलेंगे तो लेंथ और ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई। ऐसे ये स्क्रीन भी ऐसी एज इट इज, हाइट ले लो या विड्थ ले लो, लंबाई और चौड़ाई ले लो आप इसकी, हाइट और विड्थ स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। इसको हाइट नहीं बोलोगे आप बोलोगे सर ये तो ऊपर की तरफ है, इसको मैं ऐसे पकड़ के नीचे लेटा दूं ये स्क्वायर ही बन जाएगा। जब तक थर्ड 3D इमेज ना हो, मतलब कोई चीज़ थर्ड बाहर की तरफ ना आ रही हो, तब तक आप उसकी हाइट नहीं काउंट करते, आप उसको लेंथ और ब्रेड्थ ही काउंट करेंगे, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। ऊंचाई नहीं होगी इसकी, ऊंचाई के लिए फिर ऐसा हो कि इसके अंदर से भी कुछ बाहर निकल रहा हो, तो फिर वो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। जैसे ये रूम है, इसकी नीचे का एरिया हो गया, ये नापेंगे हाइट और ब्रेड्थ और लेंथ ही होगा। चाहे इस एरिया को मैं यूँ नापूँ, या ये लैपटॉप है इसकी ये जगह मैं यूँ नापूँ तब भी लेंथ और ब्रेड्थ ही है, हाइट नहीं है ये। चाहे मैं इसको यूं रख के नापूं तब भी दोनों तरह लेंथ और ब्रेथ ही आएगा। हाँ, अगर ये एक बॉक्स होता फिर मैं बोलता अंदर वाला एरिया लेंथ ब्रेथ, ऊपर जो है वो उसकी हाइट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, स्क्रीन के साथ हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की शक्ल में ही होता है, ठीक है। हाइट और विड्थ ही होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। अब एक बात बताओ, एक इस बात, मेरा लैपटॉप दिख रहा है आपको? मेरे लैपटॉप की विड्थ ज्यादा है या हाइट, या फिर उसकी लेंथ ज्यादा है? लेंथ या विड्थ, क्या चीज ज्यादा है? विड्थ ज्यादा है। इस एलईडी की विड्थ ज्यादा है या लेंथ ज्यादा है? विड्थ ज्यादा है, ठीक है। अब कुछ एलसीडियां आती हैं वर्टिकल में भी, उनकी क्या ज्यादा होती होगी? लेंथ। अब ये रेजोल्यूशन समझनी है आपने। आओ हम देखते हैं हमारी ये रेजोल्यूशन कितनी है। पहले रेजोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद आता हूँ यहाँ डिस्प्ले में। अच्छा, और विड्थ और हाइट में भी क्या होता है? जब आप बताते हो ना ब्रेथ और लेंथ में, जो पहली चीज बताते हो वो विड्थ है, जो दूसरी चीज है वो लेंथ, ठीक है। आओ यहाँ पर सेटिंग पे छेड़ते हैं, इसको चेक करते हैं, डिस्प्ले पर आते हैं। डिस्प्ले का साइज क्या है? 1300 बाय 1366 बाय 768, 1366 बाय 768। अब ये बात आपने बड़े गौर से समझनी है। पहली वाली विड्थ है, तो इस स्क्रीन की क्या चीज ज्यादा है? विड्थ ज्यादा है। ये आप ना, होता है कुछ लोग होते हैं, आपने देखा डिस्प्ले की सेटिंग खराब है, आगे चेक करते हैं कंप्यूटर में, ऐसे सेलेक्ट करते हैं, बीच से एग्जैक्ट साइज मैच कर जाता है। बोलते हैं यार ये कैसे करते हैं आप? हम लोगों को हालांकि क्लिक करना पड़ता है, वो नहीं, वो आके स्क्रीन का मुंह देखते हैं, अच्छा इसकी विड्थ ज्यादा है, हाइट, अच्छा इसकी हाइट ज्यादा है। अच्छा, पुरानी अगर किसी के पास एलसीडियां उनको याद हो, डेल की आती थी एक, वो जिसके नीचे फ्रेम ऐसे सर्कल वाला होता था और ऊपर जो डेल की वो जो बनी हुई थी ना, वो होती थी सिल्वर कलर में, डेल लिखा हुआ होता था ब्लैक कलर से, वो बिल्कुल स्क्वायर होती थी। उसकी रेजोल्यूशन मैच करना अक्सर इशू रहता था, क्योंकि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल बाय रेजोल्यूशन बहुत मुश्किल से मिलती है, मतलब 1000 बाय 1000 की रेजोल्यूशन नहीं मिलती, 980 बाय 980 बहुत मुश्किल होता है। वो थोड़ा ऐसी देता है जिसमें थोड़ी विड्थ ज्यादा हो जाती है, कहीं हाइट ज्यादा, तभी वो ऐसे करते थे। फिर वो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या कार्ड लगा के इंस्टॉल करते थे, छोटा सा सॉफ्टवेयर, ताकि रेजोल्यूशन में वो ऑप्शन आ जाए, समझे बात? वो फिर ऑप्शन आ गया, क्लिक करते थे, स्क्रीन उसके हिसाब से सेट हो जाती है। वरना अगर वो एक रखता था तो जिसमें क्या होती थी, वो ऊपर से स्क्वायर गायब हो जाता था, एरर कट जाता था, ठीक है। अच्छा, हालांकि अब क्या इशू है? ये इशू इस स्क्रीन और मेरी स्क्रीन के साथ इशू है। क्या इशू है? देखो, इसके यहाँ पर ये ऊपर ये चीजें वो हो रही हैं, गायब हो रही हैं, मेरी स्क्रीन पर एग्जैक्ट आती हैं। मेरे लैपटॉप में ये इशू नहीं है, जो वहां पर आपको नहीं कुछ ऑप्शन नजर नहीं आ रहे कॉर्नर पे, मेरे लैपटॉप में ये इशू है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के साथ से एग्जैक्ट है। जो मेरी स्क्रीन का विड्थ और रेशो है ना, इसका इसकी हाइट और उससे विड्थ से रेशो बराबर नहीं, समझे बात? बिल फर्स्ट
मेरे लैपटॉप की विड्थ उसकी हाइट से, उसकी लंबाई से 2 गुना ज़्यादा है, तो ये भी ऐसे ही है, लेकिन ये 2 गुना से कुछ ज़्यादा या कम है, ऐसा हिसाब है, इसलिए इसका रिजल्ट एग्जैक्टली नहीं आ, समझाना चाह रहा। अगर एग्जैक्ट होता, जो इसका रेशो है सेम इसका रेशो होता, तो फिर ये इशू नहीं क्रिएट होता। खैर, अब ये जो है ना, हमें ये तो समझ आ गई 13/13। आप देखो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, मुझे बताओ। अगर मैं ये वाली स्क्रीन रखता हूँ, कैसे आएगी स्क्रीन? स्क्रीन छोटी हो जाएगी दोनों तरफ से। अच्छा, मेरे सारे केस के अंदर क्या है, विड्थ ज़्यादा ही है। क्यों? क्योंकि मेरे इस लैपटॉप के हिसाब से उन्होंने जो हार्डवेयर बनाया, उनको पता है ये लैपटॉप स्क्रीन बनाई। कुछ लैपटॉप आते हैं ऊंची होती है उनकी, ये जो क्या बोलते हैं, इसकी स्क्रीन जो है ना ज़्यादा बड़ी होती है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम ही होती है, ठीक है। ये वाले जो लैपटॉप आते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, उलट होता है। आप इसको ओपन करेंगे, इसमें ये चीज़ आ जाएगा, और ये सारी LCDs लगी हुई, इनकी भी विड्थ ज़्यादा है, ठीक है। खैर, अब ये है क्या 1366/768 का मतलब क्या है? अब ये समझते हैं रूम के हिसाब से। ये रूम है 10/10 का, 10/10 फीट का। मैं नाप के नहीं बता रहा एग्जैक्ट, ये बहुत लंबा रूम है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10/10 का। 10/10 इसलिए लिए कि 10 का हिसाब बहुत सिंपल होता है। 10/10 100, तो इसका हिसाब करना है, ठीक है। नहीं 10/20 नहीं बोल रहा ना, मसला ये कि 10/20 से क्या हो रही है कि कैलकुलेशन हमारी खराब है। मैं अपनी कैलकुलेशन आपको समझ, बिल्कुल कोई रूम है जो 10/10 का है। अब 10/10 का मतलब उसकी विड्थ भी 10 है, उसकी लेंथ भी 10। 10/10 का मतलब 100, 100 का मतलब 100 स्क्वायर फीट हो गई। क्या हो गई? 100 स्क्वायर फीट होकर आ गए। उसके अंदर 1 फीट वाले 100 ये बनते हैं। अगर आप 1 फीट वाली 100 टाइल्स ले आओ, उस रूम में एग्जैक्ट फिट आएंगे। क्यों? क्योंकि 10/10 100 होता है। अब ये चीज़ अगर मैं आपको एक्सेल पे लाके समझाऊं, आपको ज़्यादा इजी समझ आ जाएगी। विंडोज आर सॉरी, एक्सेल है 1 2 3 4, 4 इसकी 4 फीट बाय 1 2 3 4 सॉरी 4/4 का हो गया ये रूम। समझ लो कितने का रूम हो गया, 4/4, 4 जा 16। अब 16 सेल्स या 16 टाइल्स आप लाओगे एग्जैक्ट, तो क्या होगा, इस रूम पे फिट आएगी। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एग्जैक्ट 16 टाइल्स आ गए, तो ये चीज फिक्स हो गई। समझ आ रही है बात? एग्जैक्ट इतने साइज का। तो ऐसा तो नहीं सोच रही मैं कोई प्लम्बर या मिस्त्री लगाऊं, एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसा रूम बनाओ। अक्सर ये होता है बाहर, हमारे यहाँ कटिंग इस हिसाब से नहीं है, कुछ बड़े एरियाज हैं जहाँ पर होता भी है, लेकिन बहुत सारी जगह क्या होता है कि मार्केट में इंटीरियर डिज़ाइंस वाले और बहुत सारी चीज़ें जो बैठी हुई हैं ना, या अक्सर लोग ऐसे हैं जो सिविल इंजीनियर वगैरह हैं, वो जो चीज़ बनाते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टैंडर्ड साइज़ पे बनाते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ पर बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि स्टैंडर्ड साइज़ की मार्केट में अक्सर आपने देखा, आप कोई चीज़ लेकर आते हैं घर के लिए, कुछ भी लगाने के लिए, डोर या कुछ भी, आप कहीं ना कहीं आपको जुगाड़ करना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी चीज़ें स्टैंडर्ड साइज़ पे नहीं बनी होती हैं। बाहर मुल्कों वगैरह में या जहाँ पर भी ये डिज़ाइनिंग के थ्रू सारा होता है, वो हर चीज़ को उसके हिसाब से नाप कर बनाते हैं। उनका तो यहाँ तक कि नीचे जो बोर्ड होता है उसकी हाइट भी फिक्स है। अगर आप कभी नोट करो, अगर कोई ना 500 घर की कॉलोनी बना रहा है, हर घर के अंदर जाके देखोगे बोर्ड का साइज एग्जैक्ट रहता है, कोई कहीं ऊपर नीचे नहीं होगा। वो क्या है, एग्जैक्ट साइज से नाप कर बना रहे। अच्छा, रूम्स, वो अब वो जो वहाँ पर क्या है, अगर उन्होंने रूम बनाना तो वो एग्जैक्ट एक साइजेस होते हैं, बोलते हैं यार 10/10 का बना लो या 18/10 का बना लो। क्यों? क्योंकि उस साइज़ के हिसाब से एग्जैक्ट मार्केट से चीज़ें मिल जाती है। हमारे यहाँ यही होता है, मार्केट से हम कुछ भी लेने जाते हैं, आप कारपेट लेने चलो प्लास्टिक, वो कुछ ना कुछ हमें काटा पीटी करनी पड़ती है। वहाँ जो वो लेकर आते हैं एग्जैक्ट साइजेस, क्योंकि स्टैंडर्ड मार्केट साइज़ बनाती है। और ये ऐसा नहीं प्लास्टिक वाले क्या सर यार एक काम करे, एक 6 फुट का निकाल दे, एक 10 फुट का निकाल दे, कंपनी वाले ये नहीं करते, कंपनी स्टैंडर्ड देख कर निकालती है। अब वो जो अक्सर इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, वो जो चीज़ लगाते हैं एग्जैक्ट साइज़ की होती है। वो आपको कहेगा फ़ैन लगाना है
ये फैन लगाना है, अच्छा ठीक है, उसको पता होता है कंपनी ये 3 साइज में निकाल रही है, कंपनी ये 4 साइज में, वो एग्जैक्ट वो होल बनाएगा। हम क्या करते हैं, मिस्त्री को बोलते हैं भाई बना दो, मिस्त्री बना देता है कोई भी इतना सा होल, बाद में लाते हैं नहीं चल रहा भाई शुरू हो जाओ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। अब ये एग्जैक्ट साइज आ रहा है हमारे पास इस तरीके से, ये एग्जैक्ट साइज हमारी स्क्रीन का भी है। अब एक चीज देखना है, बस फर्क क्या है, इसका सबसे छोटा पॉइंट क्या है इस लोकेशन का, इसका सेल है या नहीं। अगर यही शीट 1000 बाय 1000 की होती तो इसका मतलब 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 क्या बने बीच में, सेल्स, 10,000 सेल, मिलियन, 10,000 बने 1000 बाय 1000 कितना बने, हाँ 3 0, चलो मिलियन हमारे पास क्या बन गए, सेल्स बन गए, हमारे पास इतने आ गए एग्जैक्टली सेल्स। ये इसका सबसे छोटा पार्ट है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, हमारी ये जो स्क्रीन है 1366 क्या है, ये हैं डॉट्स, पिक्सल, 1366 पिक्सल और 768 पिक्सल। अब इस बात को ऐसे समझो, यहाँ पर जब मैंने, अब बताओ इसकी विड्थ पर कितने सेल हैं, 5 सेल है, और हाइट पे 4, ठीक है, 5 बाय 4 कितने सेल होगा टोटल, 20 सेल होगा। अब मेरी बात सुनो, 1366 लिखा है, इसकी हर लाइन को आप यूं गिनो तो 1366 पिक्सल अवेलेबल है इस स्क्रीन पर, 1366 पिक्सल इस स्क्रीन पर अवेलेबल है, डॉट 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 करके इतने पिक्सल्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, ठीक है, एक यानी कि एक लाइन। अच्छा अब ऐसे लाइनें कितनी है सर, कितनी लाइन है, 768 लाइन है, मतलब 768 रॉज है, जिसके अंदर हर रॉ के अंदर आप समझ लो 1366 कॉलम बने हैं, या ये समझ लो 1366 कॉलम्स बने हैं, उसके अंदर 768 क्या है हमारे पास, रॉस बने, इतनी रॉस इतने कॉलम। और इस स्क्रीन पर पिक्सल्स कितने, ये तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ आ जाएं, इक्वल्स टू 1366 बाय 768 कितने हो गए भाई, ये 10,49,088, ठीक है भाई, यहाँ तो बात समझ, इतने पिक्सल आपकी इस स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, सिर्फ इतने से पिक्सल इतनी सी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। अच्छा अब पिक्सल से सर क्या फ़र्क पड़ता है रेजोल्यूशन पे, भाई जितनी ज़्यादा पिक्सल ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा उसमें पिक्चर में चांस है। आप देखो, आप एक नॉर्मल कैमरा लेके किसी मोबाइल से पिक्चर खींचो, वो ज़्यादा जूम होगी या डीएसएलआर से, डीएसएलआर से। अब इस चीज़ को ऐसे कंपेयर करो, आप कोई मैप निकालो, उसमें बहुत बड़ा एरिया, उसको ज़्यादा जूम किया जा सकता है या छोटे एरिया को, बड़े एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा जूम करते हो आप, सही। अब ये जो डीएसएलआर से पिक्सल ली गई है उसमें क्या फ़र्क है, उसकी रेजोल्यूशन हाई है, क्या हाई है, मतलब ये कि उसमें पिक्सल्स ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, जब पिक्सल्स ज़्यादा है उसके अंदर तो जाहिर सी बात है आप वो जूम ज़्यादा हो सकता है, उसको जितना जूम करते जाओगे छोटे से डॉट के अंदर से कई सारे पिक्सल, इतना तो आपको पीस देगा, उसमें आप नॉर्मल अगर पिक्चर लेते हो यार इसमें बिल्कुल 100 पिक्सल्स हैं, आप जूम करते हो 100 खत्म हो जाएंगे, 1000 पिक्सल है तो आप जूम करते जाओगे पिक्सल्स निकलते जाएंगे, वो और जूम होता जाएगा और जूम होता जाएगा, तो पिक्सल जितने हाई होते जाएंगे रेजोल्यूशन क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। रेजोल्यूशन असल में पिक्सल्स को ही कहते हैं, बट उसकी हाइट और विड्थ के रेशियो को मिला के, मतलब स्क्रीन का विड्थ और हाइट का रेशियो। अब एक इशू और आता है, सब ठीक है पिक्सल्स हैं ये तो, फिर जब हाई रेजोल्यूशंस की गेम चाहिए कोई, जैसे अभी GTA 6 का क्रेज़ चल रहा है आजकल, बड़ा बीच में वो जो है उसके आ रहे हैं यूट्यूब से इधर उधर चल रही हैं एडवर्टाइजमेंट्स, काफ़ी हाई रेजोल्यूशंस पे उन्होंने ये चीज़ बनाई है गेम। अब हाई रेजोल्यूशन का क्या मतलब होगा, वो गेम जब आप चलाओगे तो उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी, तो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर क्यों नहीं सपोर्ट कर पाता, क्या इशू है, इशू ये कि एट अ टाइम स्क्रीन पे अगर 1000 पिक्सल दिखाने, अब आपका सिस्टम या उसकी कैपेसिटी इतनी है, क्योंकि अब ये स्क्रीन जब दिखाई दे रही है ना, ये आपको नॉर्मली नहीं दिखाई दे रही, असल में होता क्या है कि आपकी स्क्रीन में जितने भी कलर्स या जितनी भी चीज़ें हैं, तो
आपके सिस्टम में एलईडी में पीछे लगी हुई होती है गन समझ लो, ठीक है, हम उसको फायर गन कहते हैं। वो गन क्या करती है, उसमें जब जितना भी आप बिलफर्ज आपने ए लिखा स्क्रीन पे या बी लिखा या कोई भी ये स्क्रीन आई, तो वो सारी स्क्रीन के कलर आते हैं पिक्सेल्स की फॉर्म में उस गन में फिट होता है। गन फायर कर रहा होता है लगातार उस गन से फायर हो रहा होता है, आपकी स्क्रीन पे जो कलर चल रहा है वो सामने आता है। अब उस गन की कैपेसिटी है कितनी, जितनी आपकी सिस्टम में प्रोसेसिंग की पावर है। इसीलिए जब आप हैवी गेम चलाते तो अक्सर आपने देखा है कि कभी हैवी गेम चलाओ, आप एकदम से टर्न मुड़ो तो कहीं के पिक्सल गायब होते हैं, आधा गेम वगैरह में कोई बंदा आधा दिख नहीं रहा, किसी का एकदम सर गायब हो गया। आप स्पीड में गेम चला रहे हो तो कुछ चीजें गायब होती हैं, थोड़ी देर बाद घर नजर आना शुरू होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह नजर आना शुरू होती है जब आपका सीपीयू। वजह क्या है कि पिक्सल इतनी जल्दी आपकी वो जो गन है पिक्सल लोड नहीं कर पाए, वो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आस्ता आस्ता वो पिक्सल पूरे कर रहा होता है, भाई इस जगह पर इतने पिक्सल चाहिए ताकि ये बिल्डिंग शो हो, और वो थोड़े से पिक्सल नजर आ गए, कुछ अभी तक फायर नहीं कर सकी वो गन, तो पिक्सल नजर नहीं, थोड़ी देर बाद आस्ता आस्ता फायर होना शुरू होता है, बिल्डिंग नजर आना शुरू होता है। और एट अ टाइम जब आप स्पीड में खेल रहे हो तो ज्यादा इशू होता है। वजह के स्पीड में खेल रहे हो तो गन को और स्पीड से फायर करना, इतने पिक्सल पहले ही नहीं वो पूरा कर पा रहा, तो गेम स्लो होना शुरू हो जाती है। अब सिस्टम पर दो चीजों का फर्क है, एक तो पिक्सल देने, एक पिक्चर। अब इसी तरह हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर चलाओ वो चल जाएगी आपके पास। अब अगर सर ये तो इतनी हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर है, गेम की रेजोल्यूशन से ज्यादा, ये चल रही, लेकिन पिक्चर स्टेटिक है। अगर आपको पिक्चर को कंपेयर करना, फिर आप 8K की वीडियो डाउनलोड कर लो, आपका सिस्टम उस पर भी हैंग हो जाएगा। क्योंकि एक चीज है रनिंग मूव कर रही है। अच्छा 8K की वीडियो आप चला लो, अगर एक कोई स्क्रीन है बिल्कुल 8K की आपने वीडियो चलाई, अब उसमें कोई जानवर या कोई चीज दिखाई जा रही है 8K में, अगर वो मूवमेंट कम कर रहा है तो वीडियो सही चल रही है, अगर वो कहीं तेज मूवमेंट कर रहा है तो वीडियो खराब हो जाती है। फिर वो देखा हमें स्टक होता है, एक जगह की वीडियो रुक कर फिर थोड़ी देर आती, इतनी देर में पिक्सल नहीं पूरे कर पाता। इस वजह से अब ये जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं इनका काम ही ये होता है हाई रेजोल्यूशंस में आपको क्या पास करना, पिक्सल्स को सपोर्ट करना। इनका मेन काम पिक्सल्स के ऊपर होता है। समझ गए पिक्सल्स की कहानी, ठीक है। ये पिक्सल्स की कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप आगे जाते हैं सिस्टम्स पर काम करते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार कितनी ये सपोर्टिव का काम है, इसकी नॉलेज आपको लाजमी होनी चाहिए। खैर अब आपको बात समझ आ गई पिक्सल वाली, कि ये हमारी स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसे काम कर रही है, सबसे छोटा डॉट कितना है, पिक्सल है। अब एक बात बताओ मुझे, एक और चीज़ है, मैं इस स्क्रीन पर ना विड्थ चलो छोड़ो, मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, एक छोटा सा काम है वो अभी मैं कर रहा हूँ, आप लोग उसको इग्नोर मारें, मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा तो समझ आ जाएगी। मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ ये बस आप मार्जिन और पैडिंग नाम की चीज़ है, इसको 0 पिक्सल करेंगे। ये जो आपने ना यहाँ पर मैं इसको हाइट लेकर आया था, हाइट, तो देखो ना गैप था पहले, यहाँ इसमें गैप था साइडों से, अब ये गैप खत्म हो गया, बस आप ये समझ लो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ ये चीज़ ये यहाँ से स्टार्ट हो स्क्रीन और 100, अच्छा ये कलर बहुत डिम है, एग्जैक्ट ये 50% पर इसका साइज है। अब कैसे लिखूँ, तुक्के लगाऊँ तो ये हो सकता है, मैं कर दूँ हाइट है ना, सॉरी हाइट की जगह मैं इसका हाइट तो चलो 100 ही रहने देता हूँ, मैं विड्थ आता है, विड्थ करता हूँ 150 पिक्सल, तो ये यहाँ तक आ रही। एग्जैक्ट सेंटर तक कैसे आएगा, कौन बच्चा बता सकता है? हाँ परसेंटेज में करना ही है, मुझे पिक्सल में देना है, वो तरीका नहीं ना, वो तो मैं कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ पढ़ाई है उससे फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ, वरना तो इसको सेंटर करना कोई मसला नहीं है, इसको एग्जैक्ट इस पे लगाना मसला नहीं है। दैट्स द पॉइंट, ये जो चीज़ समझाना चाह रहा था कि भाई स्क्रीन की रेजोल्यूशन देख ली मेरी, इस पूरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितनी है 1366, विड्थ की बात हो रही है, हम विड्थ का तो उसका हाफ कर लो, कितना बनता है हाफ, 1366 का हाफ 1300 का 788 पिक्सल पर आ जाते हैं। ये तो ज़्यादा हो गया भाई, 683 पिक्सल, और 1 मिनट हो सकता है मैंने जूम किया हुआ 150 पे, एग्जैक्ट सेंटर
बिल्कुल 50% आ गई है ये स्क्रीन इसके, ठीक है। यहाँ से आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये पिक्सल फिक्स है, और मैं अगर इसको छोटा भी करूँ इसने यहीं तक रहना है, पिक्सल पर है। तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर अगर मैं आऊँ तो ये एग्जैक्ट इसकी क्या आ रहा है, 50% पर आ रहा है। ये यहाँ पर स्क्रीन और विड्थ का थोड़ा सा फर्क है, तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या आ रहा है, 50%। ये क्यों आ रहा है कि वो जो हमने साइज दिया उसके हिसाब से। अगर मैं एग्जैक्ट लाऊँ इसको, क्या था 1366 पिक्सल पर आऊँ, एग्जैक्ट साइज है, नीचे स्क्रॉल बार नहीं आया, देख रहे हो, एग्जैक्ट साइज है। अगर मैं बढ़ाता हूँ नीचे स्क्रॉल बार आ गया, पता चल गया इस स्क्रीन से विड्थ बढ़ गई। बात समझ में आई? ये किस तरीके से पिक्सल, हमने एग्जैक्ट पिक्सल पता था, हमने उसके हिसाब से इसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। और ये काम हम करेंगे, ये हम इसको सेट करेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट किसी एक पीसी पर नहीं चलेगी, आपकी वेबसाइट एक ही मोबाइल पर नहीं चलेगी, मल्टीपल डिवाइसेस पर चलेगी। फिर हम इसको एडजस्ट करने के लिए हाँ उसको हम खेलेंगे किस तरीके से करना है, पिक्सल्स पर ही करेंगे, गेम पिक्सल्स पर ही होगा, खेलेंगे परसेंटेज पर, लेकिन सिस्टम को पिक्सल पे समझाना पड़ेगा कि भाई इतनी वाली स्क्रीन से इतनी स्क्रीन तक ये करना है, ठीक है। खैर ये आ गया, तो भाई आई थिंक पिक्सल आपको समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आया इससे ज़्यादा मैं समझा ही नहीं सकता। इधर आओ, निकम्मा कहीं का पानी लिया जी। इनके भी मोड भी तो होते हैं, जैसे वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जांपल आईफोन XR का है, तो ये इसकी यही बता रहा हूँ कि ये पिक्सल वाले गेम पर हम खेलेंगे। देखो मोबाइल की स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन में क्या फ़र्क है, मेजर फ़र्क विड्थ का है, लेंथ का भी बहुत कम आता है भाई। ये देखो इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है, ये देखो मेरा ये इसके बिल्कुल अप्रॉक्सी बराबर है, इससे नहीं कंपेयर करना, क्योंकि ये इस पर चल रहा है, हालांकि ये अभी बहुत हाई रेजोल्यूशन बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से ये इतनी है रेजोल्यूशन दिखा रहा है छोटी जगह पे, इस वजह से। और इसमें एक और चीज़ भी बताऊं, मैं 320 होता है 340 होती है ये, वो उसमें 320 आई थिंक होता है वो जो बड़ा 360, हाँ 360 पर कोई मूवी डाउनलोड करता हूँ और देखता हूँ, कोई वीडियो डाउनलोड करता हूँ, वो लैपटॉप पे मैं देख रहा हूँ कैसी दिखाई देगी, बकवास क्वालिटी। अच्छा लैपटॉप को और मैं उसी को मोबाइल से कंपेयर करूँ, किस पे कुछ सही नज़र आएगा, मोबाइल पे, और छोटा मोबाइल हो और थोड़ा सही ना। वजह क्या है कि जब पिक्सल, अब जब बड़ी स्क्रीन तो पिक्सल स्ट्रेच होते हैं, जब स्ट्रेच होते हैं तो चीज़ सही नज़र नहीं आती, ठीक है, वो खिंच कर नज़र आएगी आपको, उस तरीके से रेजोल्यूशन निकले फटे हुए, वो ज़बरदस्ती पिक्सल पूरे कर रहा था। आपको एक टाइम ऐसा आता है आपको पिक्सल के डब्बे दिखना शुरू हो जाते हैं, वो लाइट से ऐसे बॉक्स टाइप के, आपको समझ यार वो इतने, क्योंकि पिक्सल ही कम है भाई उसके अंदर, पूरी स्क्रीन पर आप देख लो 360 के अप्रॉक्स पिक्सल आ रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। इसलिए फिर हम हाई क्वालिटी पे जाते थे। अब ये बड़ी स्क्रीन काफ़ी हाई क्वालिटी बर्दाश्त कर सकती है। अक्सर ऐसी स्क्रीन होती है, यहाँ पर आप चला रहे होते हो, बोलता है आउट ऑफ सिग्नल्स या आउट ऑफ रेंज, इस तरीके से। वो क्या होता है, जो आपने रेजोल्यूशन दिया वो सपोर्ट ही नहीं कर सकती है एक्चुअली। खैर ये था, हमने पिक्सल में दे दिया, गुड हो गया काम। और आपने इसी के साथ एक काम देखा, बॉक्स बनाओ जैसे कार्ड का बॉक्स बनता है, वो ऐसे होता है, 200 पिक्सल विड्थ है और हाइट इसकी कर दो 300 पिक्सल, देखो ऐसे ही होता है। अब इसी तरीके से आगे जाके बॉक्सेस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अब कार्ड्स जितने भी आपको दराज पे देखने को मिलेंगे वो मेनली यही काम है, वो इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर आप इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो और मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आ जाऊँ, इसमें IMG इमेज ऐड करूँगा और इमेजेस पर इसमें इमेज ऐड की, इमेज तो बहुत बड़ी आ गई, ठीक है। और एक काम ये भी करूँगा कि मैं इसको बैकग्राउंड कलर कोई लाइट सा देता हूँ। क्या कलर दूँ भाई, ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर यही दे देता हूँ, इसका कलर वाइट कर देता हूँ, कलर वाइट। उससे होगा क्या कि हम जो टेक्स्ट लिखेंगे, अब इमेज इसके अंदर आनी चाहिए, इमेज तो बहुत बड़ी है। अब इमेज की क्या करनी पड़ेगी, हाइट विड्थ सेट। आप इमेज को यहाँ भी कॉल कर सकते हो सीधा, आप वहाँ जाने की जरूरत नहीं। IMG इमेज को कॉल किया और इमेज को बोल देता हूँ मैं, आप अपनी विड्थ कम कर लो, कितनी फिलहाल में बोलता 50 पिक्सल, इमेज छोटी सी हो गई, देख रहे हो ये इमेज बड़ी है। लेकिन अब मसला ये है कि मैं इमेज क्या चाह रहा हूँ,
इमेज इस स्क्रीन के बिलफर्ज इसके हिसाब से है। अब जो मुझे देना है, अब मुझे एग्जैक्ट, अब इसकी विड्थ मुझे पता है, मैं तो ये कर सकता हूँ, इसकी विड्थ है मुझे पता है कितनी है, इसकी विड्थ 200। मैं इसको बोलता हूँ यार इसकी विड्थ से हाफ हो जा, तो 100 पिक्सल, उसका हाफ हो गया दोनों तरफ से, सेंटर में रखा हुआ इसलिए। चलो मैं बोल देता हूँ इसकी हाइट भी सेट करता हूँ, हाइट भी बढ़ा दो। हाइट इसकी कितनी है 300 है, मैं बोलता था यार 150 कर दो, चलो 150। ये भी देखो इमेज ऐसे आ रही है, हाँ पिक्सल नहीं ऐड किया, ठीक है ऐसे आ रही सही। अब यही चीज़ समझाने के लिए विड्थ आप देते हैं, हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रही है फिलहाल। अब ये तो मुझे आ गया, अब मैं इसको बिलफर्ज इस तरीके से दे रहा हूँ 150, तब भी। अब मैं इसका आसान तरीका पता है क्या है, अब यहाँ पर ये ना यूज़ करूँ मैं, यहाँ पर 150 और अंदाजे से ना मारूँ यार उसकी कितनी है, ये डिव है कितना चाहिए, मैं अंदाजा बोलता यार इस डिव का 50% चाहिए, तो यहाँ आके लिखूँगा 50 आगे परसेंटेज। जब आप ये परसेंटेज लिखते हैं तो परसेंटेज कैसे काम करता है, अपने पेरेंट की हाइट लेता है, अपनी पेरेंट की हाइट का परसेंटेज, अपनी पेरेंट की हाइट या विड्थ जो भी आप दोगे अपने पेरेंट का परसेंटेज लेता है। अब मैंने इसको कहा 50%, इमेज की विड्थ कितनी है ज़ुहैब बताओ मुझे, इमेज की विड्थ पिक्सल में कितनी होगी, पिक्सल में कितनी है इमेज की विड्थ, पिक्सल में बताओ, पिक्सल में कितनी है इसकी विड्थ। तुम बेटा बीच वाले, क्या नाम है तुम्हारा, शायान, हाँ तुम्हारा नाम पता नहीं, नाम क्या है, शायान, हाँ बेटा शायान बोलो। जी भाई शाबाश वेरी नाइस, किस स्कूल से पढ़े, हाँ भाई देखो चुन के शक्लें मुझे ऐसे याद होती हैं बच्चों की, हम चेहरा देख के बताते हैं कौन पीके है कौन नहीं है। हाँ 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 शाबाश बोलो बोलो, क्या बात है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है बेटा तू, SMI, मौलाना साहब। अब आपको क्या बोलूँ कौन से मदरसे से पढ़ रहे हैं, लेकिन मदरसे वाले भी पढ़ाते हैं और मदरसे के बच्चों की बहुत अच्छी होती है कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स। चलो मुरसलीन साहब आप बता दो बस, हाँ 100 बोल रहा है भाई ये वेट की, कैसे 100, पागल कहीं का, कैसे बताओ इन बच्चों को। 50% किसका है 200 का। भाई मैंने एक कहानी जिक्र में सुनाई कि भाई ये जो आप वेट को परसेंटेज देते हैं वो परसेंटेज अपने पेरेंट का उठाता है, तो पेरेंट कितना है 200 है और 50% पेरेंट का ले रहा है, तो इसकी वेट कितनी हुई 100 पिक्सल। अब देखो चलो इसको वेरीफाई करते हैं, इसको यहाँ नज़र में रखो भाई जाएगा तंग, यहाँ नज़र रख के रखनी, गौर से देख लिया, यही साइज लेकर आता हूं मैं, साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, एग्जैक्ट साइज है, साइज में कोई फर्क ही नहीं आया। 100 पिक्सल लिखो या 50%, लेकिन मसला ये 100 पिक्सल नाप के लिखना पड़ रहा है, मैं उसका हमेशा 50% चाहता हूं। और मजे की बात देखो मैं करता हूं 50 पर अगर 100 पिक्सल करता हूं तो क्या है, तब भी तो सही है सर। एक मसला, क्या मसला, इधर आओ, मैंने कल को इसकी विड्थ कर दी 300, ये यही रहेगा। अब कार्ड बढ़ गया, अंदर की इमेज का साइज भी बढ़ना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ उसके हिसाब से चीज़ें एडजस्ट हो ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं कर देता बिलफर्स 50%, तो इमेज का साइज भी बढ़ गया। अब अगर मैं इमेज के साइज को कम कर देता हूँ, वो डिफ के साइज को, बॉक्स कम किया, तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया, इमेज इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल में समझ आ गई बात, ये वाली बात किस किस को समझ आई है, जिसको नहीं आए वो पूछ सकता है बेटा। क्या नाम है आपका, सुबान, समझ नहीं आई है वाली, हाँ जी, हाँ एक और बात देखो, बात समझते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने कहा परसेंटेज का मतलब होता है फीसद किसी चीज़ का। मैं आपसे पूछता हूँ भाई 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, सवाल क्या होगा आपका, एक सवाल होना चाहिए सर किसका 30%। पहला सवाल ये कि भाई 30% तो है, किसका 30%, ठीक है। अब 30% में बोलूँ चलो 1000 का 30%, तो आप बोलोगे 300। 50% किसका 50%, 200 का 50%, 100। जब आप इस इमेज को 100 पिक्सल दे देते हो, हाँ
तो पिक्सल क्या है, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड यूनिट है, लेकिन स्टैटिक यूनिट, ये मूव नहीं करता। वो देखा था आपने वहां पर एक चीज देखी थी, बॉक्स को जब मैं कम कर रहा था, है ना, वहां मैंने इसकी विड्थ और हाइट वगैरह कम की थी ना जब ये स्टार्ट में, तो मैंने कहा था 50%, वो पिक्सल की वजह से फिक्स ही रहेगा। अब मैंने इसको दिया 100 पिक्सल और ये 200 है, यहाँ पर आया, कोई फर्क पड़ा? देखो इमेज अपनी जगह है ऐसे ही, और ये अब मैं काम करता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ 300, तो इमेज देखो कितनी सी, क्या बढ़ा? सिर्फ बॉक्स, इमेज नहीं बढ़ी। ये एक एरर है, ये एक ब्लेंडर है भाई। जब बॉक्स बड़ा हुआ है तो इमेज को भी उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है, बस समझ। अब इमेज उसके हिसाब से एडजस्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हो ही नहीं सकती, आपने इसको फिक्स किया हुआ है। और एक और मसला, अगर बॉक्स कम हो जाए 90 तो इमेज बाहर निकल आएगी, लेकिन अगर उसके मुकाबले में इसको कर देता परसेंटेज में, अब ये अपने पेरेंट के परसेंटेज है, मैं इसको करता ना 500, बॉक्स बड़ा, इमेज भी बढ़ गई इस बार। और अगर मैं बॉक्स को कर दूं 50 पिक्सल तो इमेज उसके हिसाब से एडजस्ट करेगी। समझ गए बात? और ये काम कैसे चल रहा है? जैसे रिस्पॉन्सिव वर्किंग होती है, ये रिस्पॉन्सिव के लिए यूज होता है। रिस्पॉन्सिव जिसको नहीं पता बता देता हूँ, मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस जाते हुए सिस्टम चेंज होता है, वेबसाइट अपने आप को चेंज करती है कि भाई बड़ी वेबसाइट है, इसमें अच्छा जगह नहीं है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा साइज। वो साइज के लिए हम क्या परसेंटेज यूज करते हैं, ठीक है। अब ये परसेंटेज यूनिट पढ़ रहे हैं, ये जहां जहां हाइट और विड्थ की बात आएगी या किसी जगह यूनिट पास करना इस तरीके से, तो यहाँ पर आप ये चीज़ यूज़ करोगे, ठीक है। सेम चीज़ आपको समझ आ गई। तो हमने पिक्सल देखा, परसेंटेज देखा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं, इसको भी हटाओ। अब इमेज का काम ख़त्म, आप घर जाएँ, छुट्टी हो गई आपकी, बेटा इमेज को हटा दें। अब ये डिफ के लिए भी एक और चीज़ है, डिफ परसेंटेज भी है, VH और VW आता है। क्या? VH और हाइट में आप करो VW, सॉरी 100 या 50 VW। अच्छा सॉरी, हाइट में ये करती है, विड्थ पर आता हूँ 50 VW। VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ। और एक होता है VH, क्या होता है? व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट का मतलब जो आपको स्क्रीन दिख रही है वो, ठीक है, किसी भी डिवाइस की जो आपको स्क्रीन दिख रही है वो क्या है? व्यू पोर्ट है। उस व्यू पोर्ट का आपने क्या कहा? 50 VW और 50 VH, ये आपने किया। यहाँ पर आ जाओ। अब एक बात बताओ मुझे, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट इसकी 50% है। अगर मैं इसको कर दूँ 100% बिल्कुल परसेंट नहीं, 100 VH, तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स साइज है या नहीं? और स्क्रॉल बार नहीं आया। अच्छा इसकी हाइट फुल फिक्स हो गई तो कितनी होगी? जितनी मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है। VH और VW का ये फायदा है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन नहीं देख रहा, इसने स्क्रीन तो फिट की है। ये व्यू पोर्ट की, व्यू पोर्ट की मतलब वो चीज़ जो स्क्रीन पर असल नज़र आनी है, जो डिस्प्ले है असल में, ब्राउज़र का डिस्प्ले। ब्राउज़र का डिस्प्ले तो ये जो वाइट स्क्रीन है, ये बॉडी वाला, ठीक है। अब इसको मेरे हिसाब से नापना मुश्किल हो जाता। मैं क्या करता, अब ये चीज़ मुझे नापनी होती तो 768, अगर मैं ये दे देता यहाँ 768 पिक्सल, अब देखो स्क्रॉल बार आ गया। क्यों? क्योंकि मेरी ये जो 768 पिक्सल है वो इधर से लेके वो ऊपर तक है, ये वाली चीज़ें लेस करनी पड़ेगी। अच्छा एक अंदाज़ा मारते हैं कितनी होगी ये, क्या लगता है? अगर यहाँ से यहाँ तक 768 है तो ये हिस्सा कितना बनेगा? 100 होगा, 100 और ये लगा लो 120। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं 600 पिक्सल करके देखता हूँ। अभी भी स्क्रॉलिंग है। चलो 500 पिक्सल करके देता हूँ, ये भी ज़्यादा यार। 400 करता हूँ, इतना ज़्यादा कम है भाई। 320, अभी भी कम है। अच्छा ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ, हम तो ऐसे ही खेल गए। कितना था? 768। अच्छा उधर एक चीज़ ये भी है, व्यू पोर्ट पे जूम किया था तो नॉर्मली जूम करता था साइज बढ़ जाता था, है ना। व्यू पोर्ट में जितना व्यू पोर्ट है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना।
वो ये नहीं बोलेगा कि भाई यार हाइट वेट तो कम है। और ये अभी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखो अभी इसको हम करते हैं कितना 600 करके देखा था, 650 करते हैं, 83 करूँ उस पर फिक्स आएगा। स्क्रॉल बार आ रहा है साइड पर, ये 1366 का तो width है ना। वो तो विड्थ का हाफ था, ये स्क्रॉल बार पता नहीं आपको नजर आता है नहीं, ये स्क्रॉल बार आ रहा है, इससे स्क्रॉल बार। अच्छा अब ये हाइट और विड्थ का क्या सीन है भाई? अगर मैंने 50 VW दिया सर, इसका क्या मतलब है? आप देखो इसकी जगह तो सर हम देखो बिलफर में बोलता है इसको सेंटर से हटाता हूँ, मुझे ना वो उसका हाफ बताओ क्या था उसका हाफ विड्थ का? 7683 7683 हाइट में नहीं, उसमें बताओ विड्थ का 1366 का। अच्छा चलो ये कुछ भी हो इससे हमें मतलब नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल और यह आता हूँ 683 PW नहीं पिक्सल। अब देखो पिक्सल में भी तो सर 50 हो गया, और अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर आता हूँ पिक्सल में भी 50 है, और अगर मैं इसकी जगह 50 VW करूँ तब भी 50 है, कोई फ़र्क नहीं है। अब फ़र्क दिखाता हूँ आपको, बन गया ये। क्या किया अभी मैंने? पिक्सल रखते हैं, आओ कम ज़्यादा हो रहा है, व्यू पोर्ट तो कम हो चुका है। अच्छा और इधर आओ, इंस्पेक्ट करते हैं इसको, मुख्तलिफ डिवाइसेस आ रही हैं। अब ये तो डिवाइसेस पे फुल आ जाएगा भाई, स्क्रीन का 50% ले ही ना, मैं तो चाह रहा था मोबाइल के स्क्रीन 50% ले, वो देखो वो भाई फुल ही फुल है, ये तो मसला है। अब क्या करते हैं आप, अगर मैं कर दूं 50 VW व्यू पोर्ट विड्थ, यहाँ अब देखो ज़रा दिख रहा है रिस्पॉन्सिव, अब आपको ये रिस्पॉन्सिव नज़र आएगा। और यहाँ आओ देखो, इसको एडजस्ट किया, वो देखो समझ आ रही है बात? ये अपने आप को स्क्रीन के हिसाब से क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, मूव कर रहा है। ये होते हैं क्या, रिस्पॉन्सिव हमारे पास। सेम काम हाइट के लिए भी, हाइट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, हाइट बहुत कम डिवाइसेस होती है जिन पे चेंज होती है, एक ये चीज़। दूसरा हाइट कहाँ चेंज होती है, कहाँ चेंज होती है हाइट? यहाँ चेंज होती है, समझ गया बात आपके होम स्क्रीन। और आपने एक चीज़ देखी है, जब आप विड्थ घुमाते हैं तो विड्थ कभी एडजस्ट नहीं होती, स्क्रॉल बार आ जाता है। तो वो भी विड्थ को ज़्यादा छेड़ते ही नहीं है कि भाई विड्थ स्क्रॉल बार, क्योंकि भाई स्क्रीन इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी चीज़ को इतने पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये इतनी बड़ी है, उसको इस पर एडजस्ट करना तो वो नैप बार गायब कर देते हैं, ऊपर से बटन दे देते हैं, बटन मारो तो नैप बार ऐसे खुल कर आ जाता है, समझे बात? जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं दूँ, यहाँ पर W3 स्कूल्स पर आते हैं, ये दिख रहा है आपको। अब आप यहाँ इंस्पेक्ट पे, वो देखना अभी ये है, वो देखो चीज़ें ऊपर से गायब हो रही है नैप बार से, ये और ये देखो ये बनकर आ गया साइड बार, समझे? ये चीज़ें हम बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको आ जाएंगी, इसका मतलब नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से, ताकि जब बनाने बैठो तो आपको पता हो अच्छा यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, कहाँ पिक्सल देने, कहाँ देने। ठीक है, तो VW और VH भी हमने देख लिया, पिक्सल भी देख लिया, परसेंटेज भी देख लिया। अब EM और REM बहुत आसान सा यार है। EM का मतलब एलिमेंट, REM का मतलब रूट एलिमेंट, बस ठीक है। अच्छा ये चीज़ थोड़ी सी अलग चीज़ के साथ यूज़ होती है, इसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा EM और REM, क्योंकि EM और REM हम यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज़ के लिए, तो हम फॉन्ट साइज़ पढ़ के फिर शुरू करेंगे। तो आप सिंपली ये करें, एक डिव बनाएं, उसको हाइट विड्थ दें, तीनों एडजस्टमेंट करके देख लें, एक इमेज डालें, पिक्सल से भी मैच करें, परसेंटेज से भी करें, व्यू पोर्ट से भी करें, व्यू विड्थ से भी करें, व्यू पोर्ट विड्थ से भी, ये अप्लाई कर लें। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मोमने पर, चल शुरू हो जाओ, शाबाश। यहाँ पर फोकस कर लें आतिफ साहब, इसको बेटा अलग से इन्विटेशन लिख के दो जी। हाँ हाँ आप बना दें बेशक वीडियो, हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब हम बैकग्राउंड लगाना सीखेंगे, क्या सीखेंगे? बैकग्राउंड। देखो मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ फिर लगाता हूँ, ताकि आपको जीरो से कोड समझ आए कि अभी हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं। मैंने एक बनाना है डिव, DIV डिव, डॉट लगा के क्लास का नाम लिख देता हूँ। क्लास का नाम है, समझ लो ये बन रहा है एक बॉक्स, ठीक है। या उससे पहले हम एक काम करते हैं, पहले बॉडी में आपको ये चीज़ बता देते हैं। ये यहाँ आते हैं, बॉडी है और ये हेड है। यहाँ पर आया स्टाइल, मैं एक बॉडी में इमेज लगाने वाला हूँ, बैकग्राउंड इमेज,
ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ और कॉल किसको करूँगा, जिसके बैकग्राउंड पे लगाना है बॉडी, तो बॉडी को कॉल किया। मैंने इसको कहा बैकग्राउंड इमेज। क्लियर। इमेज के लिए यहाँ लिखना है URL। URL बताओ, लिंक यानी कि, तो आपने बैकग्राउंड इमेज और इसके बाद ये लगा के आप इमेज का लिंक बता दो। इमेज आप सिस्टम से भी उठा सकते हो, वरना आप गूगल पे चले जाओ, यहाँ से कोई इमेज पिक्सेल्स पे चले जाओ या गूगल पर आ जाओ, ठीक है, और यहाँ आकर आप कोई भी एक इमेज का लिंक उठा लो, ठीक है। ये छोटी सी इमेज है बच्चे की, कॉपी इमेज एड्रेस, और ये लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट किया आपने और यहाँ आकर लिख दो इमेज आ गई, ठीक है। ये कहाँ पर आई, बैकग्राउंड इमेज मैंने समझ के इसको लगा दिया, बॉडी में आ गई। अच्छा ये एक आई है, ये चार है, चार नहीं आई है, रिपीट हो रही है। असल वजह ये जितनी जगह मिल रही है इसको उतना ये रिपीट हो रही है। जूम करूं बहुत ज़्यादा, अब एक भी नहीं आई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इमेज अपने एग्जैक्ट साइज के ऊपर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब इसको रखता हूँ 100 पे, ये इतनी ज़्यादा रिपीट हो रही है एक्चुअल में, मैं चाहता हूँ ये रिपीट ना हो। बैकग्राउंड इमेज लगाना तो आ गई आपको, बिल्कुल छोटा सा सिंटैक्स है, आपने लिखना है बैकग्राउंड इमेज URL कॉलम, उसके बाद URL में लिंक पास कर देना। आप सिस्टम से भी लिंक दे सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन। नेक्स्ट चीज है बैकग्राउंड रिपीट। ये प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट को रोकने के लिए। अगर मैं कर दूं इसको रिपीट की प्रॉपर्टी, तो ये ऑलरेडी रिपीट है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं इसको कर दूं नो रिपीट, तो ये रिपीट होगा ही नहीं, समझ गए बात। अगर मैं इसको कर दूं रिपीट X, तो सिर्फ X एक्सिस में रिपीट होगी, देखो। अगर मैं इसको कर दूं Y, क्या बात है, समझ गए बेटा, क्लियर है। तो आप तो माशाल्लाह समझदार बच्चे हो। अच्छा नेक्स्ट चीज पर आते हैं, रिपीट हो गया, नो रिपीट हो गया, खैर इसको अभी रहने देते हैं रिपीट पे, इसको हटाएंगे बाद। ये इमेज क्या है, लगा दी, तो इस इमेज का फायदा क्या, इमेजेस हम क्या फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, इससे पहले भी तो लगाते थे, तो क्या फर्क हो गया, ये बैकग्राउंड है, समझे बात। अब बैकग्राउंड में कैसे मान लें, कैसे पता चलेगा बैकग्राउंड में, आओ चेक करते हैं। बॉडी में आता हूँ, इसके ऊपर कुछ ना, बॉडी के अंदर, ये बॉडी के बैकग्राउंड पे लग चुकी है, जैसे बैकग्राउंड कलर होता है। अब यहाँ आता हूँ H1 लिखता हूँ, लॉरम लिखता हूँ, 100 वर्ड्स इसी में लिख लेता हूँ और कलर कर देता हूँ बॉडी का ही कलर, या H1 को कॉल करके उसका कलर कर देता हूँ, कलर WHITE वाइट। दिख गया कि ये कहाँ पर लगा हुआ है, बैकग्राउंड के अंदर है, टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ रहा है, समझे बात, क्लियर है, ठीक है। हमें बस समझ आ गई बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगती है, बाकी उसको एडजस्ट करेंगे तो समझ आ जाएगी हमें बहुत सारी चीज़ें। अब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैकग्राउंड में इमेज लगती है, उसके ऊपर टेक्स्ट होता है। मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर आप देखेंगे, वहाँ जाकर भी ये होता है, बैकग्राउंड इमेज होती है, उसके ऊपर टेक्स्ट होता है। दराज पे चले जाओ, अक्सर कार्ड्स के ऊपर कहीं दिल का बटन बना हुआ होता है, कहीं लाइक होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती है, या कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। अक्सर इमेज पर आप हॉवर करते हैं, जिसे आता है ऑप्शन, और थोड़े से ऑप्शन आ जाते हैं, सारा क्या है, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ही सारा काम हो रहा होता है। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर भी शायद ऐसा है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। कलर है कि बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कलर लगा हुआ है, ये बैकग्राउंड इमेज है, उसके ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, समझे बात। ये भी वही है, ये बैकग्राउंड में इमेज लगी, अच्छा इस सेक्शन पे लगी है, पूरी बॉडी पे नहीं है, बॉडी पे लगानी भी नहीं है। बॉडी पे लगाओगे तो भाई नीचे सब जगह चल रहा होगा, ये कहाँ लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इतने से सेक्शन पे लगा हुआ है। अब ये कैसे होता है, बहुत सिंपल है भाई, एक डिप बनाते हैं, डिप बनाए ना, डिप बनाते हैं, अभी देते हैं, डेमो देते हैं आपको भैया। div डॉट बॉक्स, और यहाँ आते हैं डॉट बॉक्स, आते हैं बैकग्राउंड इमेज और URL, फिर भेज दिया। बैकग्राउंड में इमेज लग गई, लग चुकी है, विड्थ और हाइट कुछ है ही नहीं ना, विड्थ तो ऑलरेडी ऑटो उठाता है। अगर मैं हाइट ले आऊँ, बॉक्स की हाइट है, ये किसकी हाइट की बात हो रही है, बॉक्स की हाइट,
बॉक्स की हाइट कर देता हूँ 100 पिक्सल, तो इतना नजर आ रहा है, ठीक है। अगर बॉक्स को हाइट कर देता हूँ मैं 400 पिक्सल, तो बॉक्स की हाइट इतनी होगी 400 पिक्सल। अच्छा, बॉक्स की विड्थ भी कम की जा सकती है, विड्थ कर देता हूँ 300 पिक्सल, तो बॉक्स की विड्थ इतनी हो गई। या इसको भी कर देता हूँ 400 पिक्सल, 4x4, ठीक है, एग्जैक्टली साइज हो गया। अब या चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं 5x5, और उसको सेंटर करते हैं। सेंटर करने के लिए लाओ उसको सेंटर करते हैं। क्या करना है भाई, ठीक है भाई, यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ आ गई सेंटर में, और ये बैकग्राउंड में इमेज है, ठीक। और बैकग्राउंड में इमेज का मतलब, अब इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ लॉरेन, जिसके ऊपर ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और इस टेक्स्ट को आगे कलर वलर दूँ तो समझ आ जाएगी, कलर रेड, समझ आ गया बात। अब ये बैकग्राउंड पर है, जितना टेक्स्ट लिखता जाऊँगा, जो भी चीज़ बनाऊँगा यहाँ पर, वो सब की सब इसके ऊपर बनेगी। जैसे यहाँ आ जाऊँ, एक इनपुट टैग ऐड करता हूँ, इमेज के ऊपर एक इनपुट टैग आ गया, ऐसे ही था ना। एक बटन ऐड करता हूँ, बटन क्लिक, तो बटन ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से इमेज के ऊपर ये सारा कुछ आ रहा है। इमेज कैसे काम करिए, बैकग्राउंड के तौर पर। बेटा यहाँ तक बात समझ गए। अब आओ, इस बैकग्राउंड के ऊपर हमने बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। और अब और प्रॉपर्टीज पर आते हैं। एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज। इमेज पढ़ ली, रिपीट पढ़ी, अब साइज को देखते हैं। बैकग्राउंड साइज का मतलब हम एग्जैक्ट साइज दे सकते हैं इमेज को। अब देखो ये इमेज कम ज्यादा है, अगर मैं करता हूँ बॉक्स का साइज कम कर देता हूँ, बॉक्स का साइज कर देता हूँ 200 बाय या 300 बाय 300, बॉक्स छोटा हो गया, लेकिन इमेज पूरी नहीं आ रही। अब मैं इस इमेज को इसके हिसाब से पूरा करना चाहता हूँ, मैं यहाँ कर दूँ 300 पिक्सल या 300 बाय 400, विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, ऐसे। तो मैं करता हूँ 300 पिक्सल बाय 400 पिक्सल, इमेज इसके हिसाब से एडजस्ट होगी। अच्छा, अब एक और चीज़ है, एक आई थिंक इसमें एक इशू है कि 300 बाय, मैंने हाइट दी है, ये उल्टा कर दिया मैंने, 400 बाय विड्थ को ऊपर कर देता हूँ मैं, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि पहले नंबर पे हम विड्थ लिख रहे हैं, अभी जो मैंने लिखा है ना वो लिखा सही है वहाँ से, लेकिन फिर भी इमेज में फ़र्क आ रहा है ना। वो वजह ये कि जहाँ मैंने जो हाइट बताई है उसके हिसाब से विड्थ लिख दी है। तो 400 पिक्सल बाय 300, तो इसको मैं कर देता हूँ विड्थ 400 है, और ये कितना है 300 पिक्सल। इमेज एग्जैक्ट जो असल इमेज है, जितनी इमेज है उतनी इसके हिसाब से आ गई है। और यहाँ एक और काम किया जा सकता है, वो क्या होगा बेटा, कौन बताएगा? मैं पिक्सल नहीं लिखना चाहता, इसकी जगह क्या यूज करूँगा? परसेंटेज। क्या परसेंटेज? 100% बाय, ऐसा ही है 100%। जब आप इसको पास करोगे इमेज के केस के अंदर, तो हमारे पास ये मिल। अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि जब मैंने दोनों को क्या चीज दी है, सेम चीज दे रहा हूं। अब ये एग्जांपल ऐसे समझाऊंगा। बिलफर्ज इसकी हाइट और विड्थ सेम है, हाइट और विड्थ सेम, ठीक है। अब सेम है ना, तो अब मुझे यहां पर 400 पिक्सल बाय 400 पिक्सल ये लिखूंगा मैं ऐसे। ये दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक दफा लिखेंगे दूसरी चीज भी यही हो जाएगी सेम। तो दोनों के लिए आप सेम चीज सिंगल यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक एरर दे रहा है कि ये क्यों ब्लेंडर दे रहा है, इसको समझना पड़ेगा मुझे। 400 पिक्सल इमेज के लिए 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाना, एक चीज में वेरीफाई कर लूँ। img./images, ठीक है, और उसको मैं दे देता हूँ यहाँ img, और हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल बाय विड्थ कर देता हूँ 300 पिक्सल, और मैं कर देता हूँ उसको 500 पिक्सल, ठीक है, सही, ओके है। विड्थ के साथ हाइट कर दिया। हाँ, ठीक है। एक चीज़, अच्छा यहाँ पर मैं आ गया, मैंने इसको अब ये जो चीज़ पास की है ना 400, इसमें क्या है कि इमेज गायब कर दूँ यार, 1 मिनट, इसको मैं कमिट कर दूँ या इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ये,
ठीक है, मेरे पास बॉक्स आ गया। एक चीज़ हम नॉर्मली आप जब कोई इमेज सेट करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी कार्ड में फिट कर रहे हैं, अब वहाँ पर हाफ हाइट या विड्थ फिक्स रखें, ठीक है, या आपने एक बॉक्स है जिसका साइज फिक्स रखा हुआ है, जिसका साइज फिक्स रखा हुआ है, उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज डाल रहे हैं, आप उसको हाइट या विड्थ दोनों में से एटलीस्ट एक चीज़ पास करें। क्या पास करें? एक चीज़ पास करें। दूसरी को वो क्या करेगा? ऑटो एडजस्ट करता है। जैसे हमने इमेज के केस में अभी मैंने यही चीज़ वेरीफाई करने के लिए किया, मुझे याद नहीं था कि विड्थ ऑटो उठाता है या हाइट। विड्थ दे दो, हाइट ऑटो उठा लेता है, ठीक है। आप उसको क्या पास कर लो? विड्थ पास करो, हाइट ऑटो वो एडजस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये एक तो है, आप इसको परसेंटेज में जो वैल्यू दे रहे हो वो दे दो, या फिर आप 400 500 पिक्सल दे दो। अब नेक्स्ट चीज़ मेरे पास आती है यहाँ जो इन दोनों से हट कर है, वो है, एक है वर्ड COVER, कवर। क्या है? कवर। अब ये कवर क्या करता है? कवर का मतलब है इस बॉक्स का साइज कुछ भी हो जाए, नो इशू। बॉक्स का साइज, इमेज पूरी दिखे या ना दिखे, नो इशू। बस पूरी इमेज, पूरा बॉक्स बैकग्राउंड से कवर होना चाहिए, पूरा बैकग्राउंड से कवर होना चाहिए। अब यहाँ आओ, चाहे इमेज पूरी दिखे ना दिखे, बॉक्स पूरा कवर रहेगा। अब मैं अगर आऊँ, बॉक्स को कम कर दूँ, विड्थ कम कर दूँ 100, तब भी कवर रहेगा। अगर मैं कर दूँ 500 बाय 200, तब भी बोलेगा ये कवर कर दो। देखो, अब ये है ना, बस इसका मकसद नहीं है इमेज पूरी आ रही है या नहीं आ रही है, इसको इससे मसला नहीं है। इसका मकसद है बॉक्स की जितनी एग्जैक्ट हाइट या विड्थ है ना, उसके हिसाब से एग्जैक्ट कवर करना है। समझे बात? अब चाहे डिजाइन कहीं पर भी आ रहा है, इमेज खराब हो रही हो जाए, लेकिन इसने पूरा क्या करना है, जो बॉक्स का साइज है, बॉक्स का साइज है 500 विड्थ 200 हाइट, इसने पूरे बॉक्स को कवर करना है। चाहे आप विड्थ में बढ़ा दो, चाहे आप हाइट में बढ़ा दो, हाइट और कम कर दो, विड्थ, बोलेगा कोई मसला नहीं, ये एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। ये हमारे पास किस केस में होता है? कवर के केस में। अच्छा, इसके मुकाबले एक और चीज़ है, उसको समझते हैं। ये है, ठीक है। इसके मुकाबले एक और चीज़ है जिसका नाम है CONTIN, कंटेन। कंटेन कहता है हाइट का सत्यानाश हो कुछ भी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विड्थ का और हाइट का कुछ भी हो। कंटेन कहता है बस मुझे इमेज दिखानी है। मुझे क्या दिखानी है? इमेज। और इमेज का आस्पेक्ट रेशो खराब नहीं करेगा। उसके लिए हम यहाँ आते हैं, इस इमेज पर आते हैं, ओपन इमेज ना, न्यू टैब करते हैं, यहाँ आ जाते हैं। इमेज है ना, अब इमेज की जो आस्पेक्ट है असल में बिल फर्स्ट इमेज, आस्पेक्ट रेशो का मतलब अब समझ लेते हैं ज़रा सा। आस्पेक्ट का मतलब है कि अगर इमेज ऐसी है कि उसकी हाइट या विड्थ या हाइट दोनों में से एक चीज़ दूसरे के 1 या 2 गुना ज़्यादा हो, आप ये हर तरह नाप सकते हो। बिल फर्ज अगर मैं बोलूँ ये विड्थ है 10 फीट की, और इसकी जो वो लेंथ है वो है 15 फीट की, तो लेंथ ब्रेड से हाफ फीट क्या है? ज़्यादा है, वो उससे 1.5 क्या है? ज़्यादा है। अगर मैं इसी का डबल कर दूं, बिल्कुल ये 10 है और वो 20 है, तो वो उससे क्या है? ज़्यादा है। इस तरीके से यहाँ पर जब आते हैं, कंटेंट में ये कहता है इमेज हाइट से बड़ी, विड्थ हाइट से बड़ी हो जाए या हाइट विड्थ से बड़ी हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे उस केस में था, मैं इसको कर देता हूँ 200 बाय 500। इसमें हम लोगों ने पीछे क्या देखा था? कवर में बॉक्स ऐसे था ना, अच्छा खासा बॉक्स, तो समझ गए हम कहाँ तक है। बॉक्स इतना बड़ा है, उसने इमेज ने कवर किया। अब इसमें क्या करेगा? ये इमेज पूरी दिखाएगा, बाकी कुछ होता है या ना हो इसको इससे मतलब नहीं है, ये इमेज पूरी दिखाएगा। इसने क्या करना है? इमेज। अच्छा, और एक और चीज़ ये मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, वो है हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो अभी तक चलती आ रही है, रिपीट वाली, ये मैं बंद कर दूँ। क्या था? इमेज रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट को कर देते हैं नो रिपीट, ताकि ये बैकग्राउंड रिपीट ना हो। अब डिव का साइज का ये जो साइज दिख रहा है आपको, क्या ये साइज 500 बाय 200 है? अब आपको असल पता चलेगा असल बॉक्स का साइज कितना है। असल बॉक्स का साइज इतना है, लेकिन इतना दिखाने पे कवर पे इमेज खराब हो रही है। अगर आप कंटेन करेंगे तो कंटेन में मकसद होता है भाई बॉक्स का कुछ भी हो जाए, बड़ा हो या छोटा हो जाए, इमेज पूरी दिखनी चाहिए। अब मैं इसकी अगर बिल फर्स्ट कवर पे रख के हम इसको सेट करेंगे, कवर पे हमें पता चलता है। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 300 और हाइट कर देता हूँ 500। अब कवर पे रखूंगा, देखो ऐसे
इसको नहीं मतलब बंदा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके मुकाबले अगर इसी साइज पे मैं इसको कर देता हूँ कंटेंट, इमेज पूरी आएगी। बाकी हिस्सा बेकार जाता है, ये वाला तो बेकार जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए आप इसमें लॉरम लिख दो या ये इनपुट वगैरह डाल दो, आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा टेक्स्ट। अगर मैं इसकी विड्थ अब क्या करता हूँ, मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ 500, हाइट कर देता हूँ 200। इसको मकसद मतलब नहीं, टेक्स्ट बाहर जा रहा है, हालांकि ये टेक्स्ट बाहर नहीं गया, हम समझ रहे बॉक्स से बाहर है। बॉक्स से बाहर नहीं है, बॉक्स का बैकग्राउंड, बॉक्स इतना ही है लेकिन बैकग्राउंड इतनी सी जगह पे आया, बाकी हिस्सा खाली पड़ा है, वो वहां तक गया। अब इसके बाद अगर बैकग्राउंड ये इमेज ये बाहर निकला होता डिव, तो ये टेक्स्ट इधर के बजाय यहाँ भी आता। ठीक, तो टेक्स्ट इतनी जगह पर आया जितना ये। अगर यहाँ इंस्पेक्ट पे और एलिमेंट पर आता हूँ मैं, जूम क्यों हो रहा है, 1 सेकंड, 100 साइज पर आते हैं, साइज पर आते हैं, अब देखो ये है असल हमारे पास जो बॉक्स आ रहा है ना, वो ये है डिव। डिव है सेंटर के अंदर डिव असल में कितना है, इतना है असल में, और इमेज कितनी कवर हुई, कितनी है। अच्छा यहीं पर आता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ यहाँ पे कवर में फर्क देखना। कवर में आता हूँ बॉक्स में, तो एग्जैक्ट उतना बॉक्स है जितनी इमेज है। कंटेंट में उल्टा है, कंटेंट में इमेज अपने एस्पेक्ट के हिसाब से चल रही है कि भाई मैं नहीं खराब होने चाहिए, मेरा साइज ना खराब हो इमेज का, बैकग्राउंड इमेज। लेकिन कवर के अंदर क्या हो रहा है, वो हो रहा है कि बैकग्राउंड पूरा कंप्लीट कवर होना चाहिए, अब चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। अब ये अक्सर कहाँ होता है, जब हम कार्ड्स बनाते हैं ना, आप अक्सर देख लो दराज वगैरह की वेबसाइट पर वो एक बॉक्स बना के छोटा सा दे देते हैं। आप इमेज जैसी भी बार डालो, बड़ी या छोटी, आपकी इमेज उस बॉक्स के हिसाब से सेट हो जाती है, पूरी दिखे या ना दिखे। आप व्हाट्सएप पे आपने एक डीपी लगाई है ऐसी जिस पर कुछ हिस्सा, तो वो व्हाट्सएप को फर्क नहीं पड़ता, व्हाट्सएप कहता है खुद क्रॉप करके एडजस्ट कर लो उसके हिसाब से, मेरी डीपी तो इतना ही दिखेगी, इससे ज़्यादा नहीं दिख सकती। ऐसा ही है ना, बहुत बाज़ों का आप पिक्चर लेते हैं, आपने पोर्ट्रेट में बड़ी इमेज ले आए, वो पूरी इमेज डीपी में नहीं फिट हो सकती। उसके लिए व्हाट्सएप आपको ऑप्शन दे देता है कि भाई आप उसको क्रॉप करके साइज कम या ज़्यादा करके सेट कर लो, वैसे आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने रखा हुआ है कि भाई कंटेंट रखना है या कवर रखना है, कि भाई हमारा जो बैकग्राउंड है वो कवर होना चाहिए, इमेज का एस्पेक्ट जो खराब होता है तो हो जाए। अगर वो कंटेंट देते हैं फिर क्या होता, फिर डीपी आपकी पूरी आती, हो सकता है इमेज का एक कॉर्नर रह जाता, उस साइड से कॉर्नर रह जाता। अब ये कंटेंट है तो क्या है कि भाई इमेज पूरी, वो सॉरी कवर है तो क्या है, बैकग्राउंड पूरा कवर होना चाहिए। अब ये अक्सर जगह पे डीपीज पर यही रखते हैं कि कवर हो जाए, वरना डीपी अजीब लगेगी। हजरत किधर सो गए हो, नींदें पूरी कर रही है। खैर हमें यहाँ तक हमने देखा बैकग्राउंड का रिपीटेशन। ठीक है, बैकग्राउंड की बेसिक ये एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड यूआरएल, ये लगाने आप सिंपल यूआरएल पास करो चल जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी है जो पक्की आपने बंद कर देना है, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी, ये आपने पक्की ही बंद रखनी है कि भाई रिपीट ना हो। किसी केस में अगर आप चाहते हो रिपीटेशन तो रख सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड साइज आ जाता है, क्योंकि आप कवर रखना है, कंटेंट रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बैकग्राउंड वो सेट करते हुए ये चीज़ आती है। अच्छा अक्सर क्या होता है कि जो डेवलपर या यूएक्स यूआई डिज़ाइनर जो होता है ना, जब डिज़ाइन बनाता है तो वो डिज़ाइन में ये चीज़ें नज़र में रखता है, वो इमेज ऐसी डिज़ाइन करता है कि उसके साइज से, फिर वो जो आपको इमेज देगा वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसी होती है, आप उसको कवर पे भी लगाएंगे उस साइज पे एग्जैक्ट आएगी। क्योंकि बॉक्स बनाना है, बॉक्स का साइज कितना होगा वो डिज़ाइनर बताएगा, तो डिज़ाइनर बॉक्स के साइज के हिसाब से आपको क्या देता है, इमेज निकाल के देता है। इमेज वो बना के देता है कि भाई इस साइज की इमेज है, ये इमेज लगानी है बैकग्राउंड पे। अगर इमेज का एस्पेक्ट रेशो खराब है, डिज़ाइनर भी लगाएगा तो इमेज खिंची हुई आएगी, खराब आएगी, तो वो जाहिर सी बात है उसका तो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन ओके करके देगा। जब वो डिज़ाइन ओके करके देगा तो फिर आपके पास, बाकी आपने अपने लिए या किसी के लिए ये चीज़ खुद बनानी है, फिर तो आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर आप ऐसी इमेजेस या तो साइज देख लें 400 बाई ये है ये। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ढूंढोगे बिलफर्ज ये विड्थ हाइट है 200 और विड्थ है 600। अब आप ये नहीं ढूंढना आपको कि हाइट होनी चाहिए 600 पिक्सल और विड्थ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 200 पिक्सल और विड्थ होनी चाहिए 600 पिक्सल, ये नहीं ढूंढना। आपने ढूंढना पता है क्या है, आपने ढूंढना है इसको 1:3। 1:3 का मतलब अब देखो
अगर कोई 600 हाइट है और 1800 विड्थ है, वो इमेज भी आपके इस बॉक्स पे एग्जैक्ट सेम आएगी, क्योंकि 600 को 3 दफा आप 600 मल्टीप्लाई करें 3 से, तब जाके यहाँ, तो यहाँ पर भी यही है कि हाइट का 3 गुना है विड्थ, मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब हाइट को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करो तो जाके विड्थ बन रही है। तो एग्जैक्ट ये रेशियो अगर आपके पास है तो इमेज कितनी भी बड़ी हो वो एडजस्ट हो जाएगी उस बॉक्स के अंदर और पूरी इमेज आएगी, खराब नहीं होगी। तो ये रेशो मिल जाता है आपको। ये रेशो वो अक्सर होता है 1:1000 के हिसाब से भी होता है, इसके ये रेशो मिल जाता है, 1:2 की इमेजेस मिल जाती है। इसी तरह इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होती है, जैसे या फेसबुक 1:1 पे ज़्यादा चल रही होती है। रील्स का अलग है, 9:16 है, 16:9 है, रेशो बताते हैं वो लोग, इमेज का साइज नहीं बताते। अगर वो बोलते भाई 1080 पिक्सल का, फिर तो होता ही नहीं। कोई कैमरा 1080 की खींचेगा ही नहीं, कोई कैमरा है कम रेजोल्यूशन की, तो इमेज कैसे लगती, एडजस्ट ही नहीं होती। तो वो रेशो देते हैं असल में। अगर आप उस रेशो पे आ जाओ तो अब 1:1 जहाँ पर इमेज लगनी है, इसका मतलब अगर आप 200/200 करो, ये इमेज भी वहाँ इजीली फिट आ जाएगी उस बॉक्स में। और अगर आप इसको ना ये कर दो 1 2 3 5, ये 1 2 3 5 कर दो, अब आप बोले यार ये कैसा अजीब साइज है, 1 2 3 4 5, ये साइज भी उसका एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि क्या ये हाइट और विड्थ बराबर है, बराबर है तो क्या बनेगा, बॉक्स। जब बॉक्स बनेगा उस बॉक्स में एग्जैक्टली फिट आएगा, समझे बात। तो जहाँ वो साइज दे 1:1 वो देखना है, 2:2। तो अक्सर जब आप ये बना रहे होते हैं वीडियोस वगैरह, बॉक्स वगैरह बनाते हैं, तो कोशिश कर रहे हो इसको स्टैंडर्ड साइज पर बनाए। स्टैंडर्ड साइज का मतलब यूट्यूब वगैरह या इनकी या रील्स वगैरह इनकी जो वीडियोस होती है ना, उनके साइजेस देखने, उसके हिसाब से उसको नीचे एडजस्ट करें। उससे होगा क्या कि जो साइज वहाँ का है वो इमेज या वीडियो वहाँ पर एग्जैक्टली सेट हो जाएगी, खराब नहीं होगी। खैर आगे आते हैं। अब हमारे पास ये है, हमने साइंटेक्स पढ़े, कलर्स पढ़े, मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, आपको जो फॉलो कर रहा हूँ वो ये चीज़ है। इंट्रोडक्शन पढ़ा, साइंटेक्स पढ़ा, सेलेक्टर पढ़ा, कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पर हाउ टू वो देखा। अब बैक ही चला जा भाई, मैं ऐसे ही पढ़ा दूँगा, मुझे सिर्फ ये देखना है। कलर्स पढ़े, बैकग्राउंड पढ़ा, बैकग्राउंड में भी एक आध चीज़ बाकी है, 1 से 2, लेकिन मसला ये उसके लिए ना मुझे आपको बॉर्डर्स में कुछ दिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए अभी हम पहले बॉर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बॉर्डर पढ़ेंगे, बाकी चीज़ समझ आ जाएगी। अब बॉर्डर का क्या काम है, ये चीज़ें रिमूव करते, सिर्फ एक बॉक्स, ये बॉक्स है। अब आपको एग्जैक्ट समझ आएगा बॉक्स कैसे काम कर रहा है। एक प्रॉपर्टी है जिसको बॉर्डर दिखाने के लिए, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉर्डर कलर, सॉरी बॉर्डर कलर। आप बॉर्डर का कलर बताओ किस कलर का हो, आपने कह दिया ब्लू, तो ब्लू कलर। फिर आप बताओ बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर की विड्थ कितनी हो आपने ये बताना है, आपने बता दिया। अब बॉर्डर कलर से क्या होगा, बॉर्डर का कलर, विड्थ बॉर्डर कितना हो, ठीक है, अब आपने बता दिया जी। नहीं अभी हम ज़्यादा लेंगे ताकि हमें समझ आए, हम लेते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर हो गया, फिट हो गई। अब ज़रा आते हैं, और इसको हाइट विड्थ भी देनी पड़ेगी बॉक्स को, ये बॉर्डर तभी दिखेगा जो कोई हाइट या विड्थ होगी। तो मैं हाइट ले लेता हूँ इसकी, ये तो अब पढ़ चुके हैं वो चीज़ है। हाइट 300 पिक्सल और विड्थ पर आ जाता हूँ, ये भी कर देता हूँ 300, ये कर देता हूँ 500 पिक्सल। अब यहाँ आते हैं पहले, ठीक है, बॉर्डर कलर और विड्थ लगा दी, हमारे पास बॉर्डर। अब एक चीज़ बाकी है, वो है बॉर्डर स्टाइल। ये 3 चीज़ें होंगी तो बॉर्डर नज़र आएगा। बॉर्डर का कलर हो, बॉर्डर की विड्थ हो और बॉर्डर का स्टाइल हो। आई थिंक कलर पे बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रे कलर ले लेता है, बूटस्ट्रैप पे ले लेता है, इसका देखना पड़ेगा CSS पे क्या है, ये 1 टाइम अप्लाई करके चेक कर लेंगे हम। खैर यहाँ आते हैं, स्टाइल में मैंने लिख दिया, इस पर एक स्टाइल है खालिस जो लिखना है होता है, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं सॉलिड। सॉलिड सिंपल है, बताऊँगा ये क्या क्या स्टाइल है। यहाँ ये बॉर्डर आ गया, बॉर्डर का मतलब ये वो बॉक्स है एक्चुअल जो आप ये जो डिप बनाया ना, ये रहा। अब ऐसे आप कोई और डिप बनाओगे मल्टीपल, वो और डिप्स आपको नजर आएंगे। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो ये एक बॉक्स बन गया। अब आप देखो इसके अंदर लिखते हो कुछ H1, तो ये आता है, इस पर लिखो LOREM3, बॉक्स। बात समझ में आई, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। अब ये हमारे पास सिंपल है। अच्छा ये देख लूँ, वेरीफाई कर लेते बॉर्डर का कलर देना नेसेसरी है या नहीं। ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है, ठीक है, ये इसमें ब्लैक उठाता है और बूटस्ट्रैप में
ग्रे कलर बाय डिफ़ॉल्ट पे दे रहा था, लाइट ग्रे। तो ब्लैक कलर ये बाय डिफ़ॉल्ट पे उठाता है। इसका मतलब कितनी प्रॉपर्टियाँ लाजमी है? क्या क्या? बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल लाजमी दोगे, आपका बॉर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शो हो जाएगा। इसमें अब पिक्सल ये विड्थ है भाई, आप 1 कर दो, 2 कर दो, 2 करो, 1 करो, बिल्कुल लाइट सा बॉर्डर आ गया। अब कार्ड्स वगैरह का ऐसा ही होता है, बिल्कुल लाइट सा, ठीक है। और बॉर्डर का विड्थ ये आ गई सॉलिड, आप इसको कर दो डैश, तो डैश वाला बॉर्डर आएगा, ठीक है। और ये देखने के लिए ऐसे इसकी विड्थ इसलिए बढ़ानी पड़ती है ताकि नज़र आए क्या है, ठीक है। इसी तरीके से होता है डैश्ड होता है, और क्या होता है भाई? डॉटेड होता है, डॉटेड आ गया, फिर डबल होता है। बस ये स्टाइल है, देख लेना, बहुत मिल जाएंगे आपको छोटे छोटे। ये डैश्ड है बॉर्डर के स्टाइल के ऊपर। ये इस पर आओगे वेबसाइट पर W3 की बॉर्डर दिया हुआ है, ये बॉर्डर, इसके अंदर सारे स्टाइल दिए हैं। इस पर क्लिक करोगे आ जाएगा, तो ये सारे स्टाइल आपको नजर आएंगे। तो बॉर्डर की विड्थ आ गई, बॉर्डर का स्टाइल आ गया। फिर उसके बाद बॉर्डर कलर तो बहुत सिंपल है यार, बॉर्डर कलर पर आ जाओ, जो कलर दोगे आप बोलो वाइट, स्मोक, नजर आया, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा कलर है। मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस स्क्रीन से थोड़ा सा कलर के अंदर डिफरेंस होता है इस वजह से, वरना एक ये कलर लेते हैं, ये वाला कलर नज़र आया, बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल बॉर्डर आपको फील हो रहा है। अब ये डबल भी स्टाइल के अंदर है, इस तरीके से ये है। तो मेन बॉर्डर के अंदर ये प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब ऐसे आगे, अब इसको हटाता हूँ। ये 3 लाइनें हैं ना, इन 3 लाइनों के लिए असल मैंने 3 लाइनें अलग अलग इसलिए पढ़ाई आपको पता चले 3 मेजर चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें हैं मेजर जो मैंने आपको गिनवा दी। अब इन 3 को आप 1 लाइन में लिख सकते हो। हम ऐसे नहीं लिखते, मैं ऐसे लिखता हूँ, बॉर्डर, सिर्फ बॉर्डर। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है? शॉर्ट हैंड का मतलब आप एक ही लाइन में तीनों चीज़ें लिखो। पहले नंबर पे आपने साइज डिफाइन करना होता है उसकी, दूसरे नंबर पे आप उसका स्टाइल बताते हो, तीसरे नंबर पे कलर, ठीक है। मैं बोल देता हूँ जैसे 5 पिक्सल उसकी विड्थ हो, 5 पिक्सल सॉलिड उसका स्टाइल हो, आगे कलर बता दो, ठीक है। ये 1 लाइन के अंदर आपने ये चीज़ डिफाइन कर दी। अच्छा कलर यहाँ पर भी है, स्किप करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट पर ये ब्लैक उठाएगा, ठीक है। तो 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 5 पिक्सल। ये आपको और स्टाइल चाहिए आप यहाँ लिख दो, ये डैश का स्टाइल दे दिया, स्टाइल यहाँ पर आ जाएंगे। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं। इसी तरीके से आप यहाँ और काम कर सकते हो, क्या कर दो? बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और भी देनी पड़ेगी, बॉर्डर की प्रॉपर्टी में सॉलिड के लिए ये वर्ड दिया है, सब एक मिनट रुक जाए। बॉर्डर जैसे कहाँ पर दे दिया? बॉटम पे दे दिया। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, बॉर्डर क्या होता है? टॉप, तो टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से कर सकते हो, बॉर्डर लेफ्ट, तो लेफ्ट पर आ जाएगा, ठीक है। और ये अक्सर होता भी है, आपने कोई मोटी स्टाइल देखा और हेडिंग्स के स्टाइल में होता है, यहाँ बहुत डार्क सी और मोटी स्टाइल लगी थी, आगे हेडिंग भी होती है, ठीक है, किसी आर्टिकल्स वगैरह में, तो इस टाइप का यूज़ करें। अच्छा ये इतना गैप क्यों है? बॉर्डर बॉटम पे आपने देखा हुआ होगा ये स्टाइल होता है ना, लेकिन ये इतना दूर थोड़ी होता है, करीब होता है। नैब बार के अंदर अक्सर होता है, हॉवर करो नज़र आता है, ठीक है। हम देखेंगे आगे, तो ये तो वहाँ करीब में होता है। वजह ये कि ये तो बॉक्स है भाई, ये बॉक्स के लिए नहीं, तो फिर हम किसी नॉर्मल चीज़ के लेते हैं। जैसे आप इसकी बजाय ले लो एक H1, इस पर लिख दो लॉरेन 3 वर्ड्स आगे। अब इस पर आता हूँ, अब H1 कौन सा है, इसके लिए डिप को कमेंट कर देते हैं। ये आओ H1 को कॉल करते हैं, कॉल करूँ H1 को, यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो यहाँ पर आगे हो जाए, ठीक है। अब ये लाइन पूरी आ रही है, इसको आगे समझेंगे हम कि ये इस पर लाइन पूरी क्यों आ रही है। हमारे पास 2 किस्म के खैर एलिमेंट है, अभी मैंने आपको पढ़ाए थे नहीं, स्पैन और वो स्पैन नहीं पढ़ाया ना, डिव और स्पैन को हम जब कंपेयर करेंगे फिर आपको पता चलेगा। एलिमेंट्स में 2 टाइप्स है, एक है इनलाइन और एक ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये बताया था मैंने। इनलाइन और ब्लॉक नहीं पढ़ाया ना? हाँ पढ़ाया ना, इनलाइन और ब्लॉक। इनलाइन क्या करते हैं? पूरी जगह घेरते हैं, और ब्लॉक क्या करते हैं? पूरी जगह घेरते हैं, और उसका इनलाइन क्या करते हैं? अब यहाँ जो इनलाइन है, ये वाला एलिमेंट H1 क्या है? ब्लॉक एलिमेंट। तो इसने पूरी की पूरी इसकी क्या कर दी है? जगह घेर ली,
ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर ऐसे लिखा, वरना इसकी जगह अगर आप एक और टैग है उस पर ले आओ, ए पर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ये एक और अंडरलाइन आ रही है, ये भी रिमूव की जा सकती है, कैसे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, इसके ऊपर ये लाइन आ गई जिस तरीके से नॉर्मल टेक्स्ट में आती है ऐसे, ठीक है। ये स्टार्ट में तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, ये शो ऑफ करवा सकते हो। खैर इसको हटाते हैं, अब हम दोबारा इसी पर आते हैं अपने डिफ पर, इनको कहते हैं टाटा बाय बाय। बॉर्डर कहीं पर भी आप देख सकते हो, ठीक। अब एक और चीज है, बॉर्डर लेफ्ट 2 पिक्सल डैश ग्रीन, इसका मतलब आप चारों को अलग स्टाइल में बना सकते हो, ठीक है। ये 1 बाय 1 है, जैसे इसको लेफ्ट है कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, इसको भी पेस्ट किया, लेफ्ट के बाद क्या होता है, राइट होता है, और टॉप रहता है, 2 पिक्सल 5 पिक्सल, किसी को बढ़ा सकते हो, इसको कर दो 5 पिक्सल, इसको कर दो 2 पिक्सल, इसको कर दो 9 पिक्सल, इसको कर दो 3 पिक्सल डैश डबल और डॉटेड, ठीक है भाई। तो ये आपको गोला गंडा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ब्लू, अभी गोला गंडा बनाते हैं, और ये येलो, ठीक है भाई। इस तरीके से ये बॉर्डर आ गया, तो आप कहीं पर भी कोई बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छा, ये भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी ही चल रही है, आपने आगे मेंशन कर दिया ये। अच्छा, किसी खास चीज़ को भी टारगेट किया जा सकता है, इनको भी अलग अलग लिखा जा सकता है, जैसे बॉर्डर टॉप का कलर अलग से बताया जा सकता है, बॉर्डर टॉप या कलर, ये रहा कलर विड्थ स्टाइल, वो 3 चीज़ें अलग से बताई जा सकती हैं टॉप के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप चाहो अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर है, सिंपल है बॉर्डर लगाना। अब इसमें एक और स्टाइल बॉर्डर का देखते हैं, ये क्या बकवास लगाई है मैंने, छोड़ो इसको। असल तरीका होता है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। 1 पिक्सल 2 पिक्सल का आप बॉर्डर देते हैं, और इसको हम करते हैं थोड़ा सा पतला ताकि ऐसा लगे कार्ड है ये। तो कार्ड की विड्थ हो गई कम और हाइट हो गई थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई, हाइट भी कम करते हैं 400 और इसको कर देते हैं 3, ठीक है। ये ऐसे कार्ड आ गया। अब इस कार्ड को एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, एक और प्रॉपर्टी इसका नाम है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं 5 पिक्सल, कुछ हुआ, कॉर्नर घूमना शुरू हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अमाउंट दे सकते हैं 20 पिक्सल 30 पिक्सल 40 पिक्सल, ऐसे करते जाएंगे, ये राउंडेड होता जाएगा। फिर परसेंटेज में भी आता है, बिल्कुल ही सर्कल बनाने के लिए आई थिंक 50% पे जाके या 100% पे जाके बिल्कुल सर्कल टाइप का हो जाता है, ठीक है ऐसे। तो अभी ये हंसने की बात नहीं है, ये तो ओरिजिनल है आपकी। ये जो प्रोफाइल है ये गोल कैसे हुई है, ये एक डिव है, डिव को गोल किया। डिव को गोल करने के लिए एक चीज़ याद रखना, ये एग्जैक्ट इसको मैं कभी भी गोल नहीं बना सकता, सर्कल ये नहीं बन सकता, ये वाला डिव। वजह, सर्कल बनने के लिए विड्थ और हाइट इक्वल होनी चाहिए। अब देखो जितना भी घुमाएगा, अगर एक साइड से ज़्यादा है तो फिर तो मसला है, एक बॉक्स से बिल्कुल इक्वल है तब वो बिल्कुल सर्कल बन सकता है। तो अगर आप इसको कर दें 400 बाय 400 तो मे भी यहीं सेंटर हो जाए, या फिर आप इसको 100% टाइप का कर दो, ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में। और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है अंदर, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। और ये इसके लिए ही नहीं है, इसके लिए ही नहीं है मेरा बच्चा, इसको आप मारो गोली, यहाँ पे काम करो, इसको बोलो टाटा बाय बाय। आप यहाँ लाओ ING और यहाँ एक डॉट लगाओ, स्लैश लगाओ, डबल डॉट नहीं स्लैश, और यहाँ आए और ये आपने इमेज ली, ऊपर आए, इन सबको बोला टाटा बाय बाय IMG, और उसके बाद आपने ये बोला, आपने इसकी हाइट दी 400 पिक्सल, विड्थ दी 400 पिक्सल, आपने यहाँ आए, आपने इसको बॉर्डर दिया, आपने कहा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और उसके बाद आपने किया बॉर्डर रेडियस 100%,
ठीक है भाई, ये एग्जैक्टली आपके डीपी की तरह आ गई। इसको बाद में आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये है, इसको आप कम करना चाहो 100/100 कर दो। समझ गए बात? क्लियर है या नहीं है? समझ गए बात? इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इस डीपी को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो ये डीपी जो बनी हुई है वो इसी लेवल पर बनी हुई होती है, इसी तरीके से बनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या, ये हम आस्ता आस्ता सीखेंगे। इसके ऊपर कैसे रखा जाएगा, ये कैसे रखा जाएगा, 1 बाय 1। बात समझ गए? तो जितना हो सकता है मैं इसके ऊपर एलिब्रेट कर सकता हूँ, आपको वैसे बताता रहूँगा, आप साथ साथ देखते रहें। और जो चीज़ आपको समझ आए, कोई ऐसी नई चीज़ दिखे वो भी बता देना, सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। हो सकता है मेरी नज़र से कोई चीज़ रह जाए तो आप बता देंगे, ठीक है? तो मिलके करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकता है मैंने ना देखी हो कोई चीज़ जो हो लॉजिक। अच्छा, एक चीज़ है कि जितना मैं आपको कोर्स पढ़ाऊँगा जो हमने बनाया ना, वो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लो 95 to 98% या 99 के करीब ही है CSS। 95% या 95% तो पक्का CSS हम पढ़ा देंगे, 100% का नहीं बोलता, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जिनको पढ़ाना बस टाइम ज़ाया करने वाली बात है। वो ऐसी चीज़ें कि इंसान खुद भी सीख सकता है और जब ज़रूरत पड़ी तब सीख सकता है, ठीक है? तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे कोर्स में ऐसी जितनी चीज़ें आप देखोगे, जो कुछ भी बना हुआ है इस पूरी वेबसाइट में, वो हर चीज़ आपको अप्रॉक्सीमेटली बनानी आती है। भाई ये कुछ नया नहीं होगा, अरे यार ये कैसे, ये तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा नहीं है। जो आपने पढ़ा है ना, उसी से मिलकर बनेगा। समझे बात? ठीक है, उसी से मिलकर बनेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डलनी इसके अंदर। जहाँ नई चीज़ होगी वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा, यार ये नई चीज़ है, वो अलग से टॉपिक है। वरना जहाँ तक ये चीज़ सेम है वहाँ तो आपने ये सेम चीज़ यूज़ करनी। खैर, ये हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टी देखी। तो बॉर्डर मल्टीपल जगहों पे यूज़ होता है। एक बॉर्डर वो भी होता है, आपने ये देखा है, बॉर्डर के शेड्स तो अलग पढ़ाता हूँ CSS के अंदर। अच्छा यार, ये नेट चल रहा था, क्यों डिस्कनेक्ट हो जाता है? यहाँ पर आते हैं, इसने बॉर्डर की प्रॉपर्टी दी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इधर आया करो, स्कूल में एडमिशन ले लिया अब तो आया जाया करो। ये देखो क्या बात है, ये वाला बॉर्डर, ऐसे बॉर्डर देखो कितने, पता नहीं। ये और भी स्टाइल बताया, देखो कोई ग्रूव स्टाइल भी है, रिजिड भी है, इनसेट भी है, आउटसेट भी है, हिडन भी है, ये सारे स्टाइल है, ठीक है? और ये देखो एक ही लाइन में बॉर्डर स्टाइल, आगे एक साथ 4 चीज़ें पास कर दी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ऐसे होगा, आओ समझते हैं इसको भी। यार ये बैक जाना पड़ता है ना, डिव 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 डिव, आ जाओ भाई, डिव पर आओ, डिव डिव, इसको हटाते हैं। इसने कहा ऐसे, कुछ स्टाइल के लिए ऐसे देखो। मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आ गया आगे, ठीक है? अब ना मैं सिर्फ अगर लिखूँ बॉर्डर, मैं सिर्फ चाहता हूँ ये बाकी सब ये रहे, बाकी 1 बाय 1 ना एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर हम लिखो बॉर्डर स्टाइल और ये अप्लाई करो। बॉर्डर वही है, यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, लेकिन स्टाइल सबकी जगह इसके बजाय क्या लग गया, ये वाला लग गया। कलर ये दे दूँ रेड, कलर ये अप्लाई होगा, लेकिन ये वाला स्टाइल। इसी तरीके से ये भी कर सकते हैं हम, सबका कलर अलग अलग एक्सप्लेन करना है। बिलफर्ट एक आध चीज़ से मैं बिलफर्ट पिक्सल लिया तो यहाँ पर ये करूँगा बॉर्डर कलर, 4 कलर पास कर दूँ। और ये 4 कलर क्या क्या है उसको देखते हैं। पहला वाला डॉटेड है, डॉटेड का है टॉप पे, तो पहली वैल्यू किसकी हो गई, टॉप। दूसरा क्या है, डैश, डैश का है राइट पे। तीसरा क्या है, सॉलिड, सॉलिड का है नीचे, ठीक है? चौथा क्या है, डबल, तो डबल का है, वैसे डबल इतना छोटा है कि नज़र ही नहीं आ रही, ठीक है? इसकी वेट करते हैं, बढ़ाते हैं 10 पिक्सल। अब इस पर एक खास चीज़ बताऊंगा आपको। ये पता है कैसे वर्किंग करता है? ये वर्किंग कर रहा है, समझे? ये जो वैल्यू ये कैसे उठा रहा है, ये ऐसे नहीं उठा रहा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, नहीं, टॉप डॉटेड, डैश ये वाला, फिर सॉलिड ये वाला, फिर डबल ये वाला, क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है? तो इसका जो स्टाइल है वो कैसे उठाता है, क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर मैं कलर में आऊँ, दे दूँ रेड, तो ये कहाँ आएगा, टॉप पे। ब्लू तो ये कहाँ आएगा, राइट पे। फिर ग्रीन तो ये कहाँ आएगा, ये। अब और कलर बताओ भाई, पिंक तो यहाँ, ठीक है? क्लॉकवाइज ये चल गया। समझ के बात क्लियर है, ठीक है? तो ये ऐसे क्लॉकवाइज जितनी प्रॉपर्टीज है ऐसे उठाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल, डॉटेड है ना पहला, तो इसको ज़्यादा करते हैं, 10 पिक्सल, या बढ़ाते हैं इसको 20 पिक्सल, फिर 15 पिक्सल, 10 पिक्सल और 5 पिक्सल, ठीक है? ऐसे चल रहा है, यहाँ से यहाँ से।
ठीक है, और अगर इसमें सर्कल कर दूँ तो क्या आएगा ये? बॉर्डर 100% और यहाँ आओ, क्या बात है, ठीक है। टॉप बॉटम ये ऐसे चलेगा, सही है। ऐसे होता है हमारे पास, ऐसी चीज़ों में होता है, कुछ चीज़ों में लोडर्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो लोडर्स के अंदर ऐसा स्टाइल दिया हुआ होता है, कुछ कलर चेंज वाले लोडर्स होते हैं। और उसकी एग्जांपल अगर देखो, खैर अभी ना ही देखना, इसमें एनिमेशंस और कुछ एक्स्ट्रा CSS लगी है, वो मैं सिखाऊंगा, फिर आप वीडियोज़ में कुछ बताऊंगा, वो देख लेना जी। अब देखें ना, मसला ये है कि ग्रीन, ये देखें, ये यहाँ से और ये भी देख लें, इसका ये डॉट देखें और ये डॉट देखें, ये साइज कम करता हुआ जा रहा है ना, सर्कल हो चुका है। इसमें वो पीसने से घुमाया, इसमें सर्कल चल रहा है, तो सर्कल के अंदर इसके साइज पे इफेक्ट आएगा। हाँ गुड, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। और अच्छा, 1 मिनट और देखें बॉर्डर पे। अब इसके ऊपर आओगे, बहुत स्टाइल है भाई, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा है। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, राउंडेड बॉर्डर्स, राउंडेड में उसने बहुत आला चीज़ें कुछ बताई होंगी, कुछ बताया नहीं बताया। टेस्ट लिया है, नीचे एक्सरसाइज भी देता है, ये 2 या 3 क्वेश्चंस की, वो कर लिया करो बस, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में, अच्छा कल तो है ही नहीं, नेक्स्ट क्लास है, मार्जिन पैडिंग्स पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा ये भी पढ़ चुके हैं हम, हाइट विड्थ, ये हाइट विड्थ का टॉपिक यहाँ था इसके बाद, लेकिन मसला ये था बैकग्राउंड के अंदर, और ये चीज़ समझाने के लिए मुझे हाइट विड्थ लाजमी चाहिए थी, इसलिए मैंने हाइट विड्थ पहले पढ़ा दिया। तो हम मार्जिन पैडिंग बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है भाई। चलो यहाँ हम इसको स्टॉप करते हैं और